हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्केचअप के अंदर एक कंप्लीट किचन को बनाएंगे, कंप्लीट मॉडलिंग करेंगे। उसके बाद वीरे की हेल्प से कंप्लीट मटेरियल एंड रेंडरिंग करेंगे। जो भी स्टूडेंट मॉड्यूलर किचन बनाना चाहते हैं और वो बिगिनिंग से बिल्कुल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, तो अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो किसी भी टाइप की आप किचन बहुत आसानी से बना पाओगे। और अगर आप ये सब स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो 3 सितंबर से हमारा एक न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है स्केचअप का। तो उसको एनरोल करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करें। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर किचन बनाने के लिए हम नीचे का एक फ्लोर बनाएंगे। जितने बाय जितने का मेरे को किचन चाहिए, छोटा बड़ा हम बाद में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया 20 फीट और ये ले लिया मान लो मैंने 15 फीट, और ये मैंने लिया यहाँ पे 20 फीट और इसको क्लोज कर दिया। इसको मैंने पुश किया यहाँ पे मान लो 4 इंच या 6 इंच पुश किया, ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप आपको बना के चलते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इस एंगल से आप अपनी किचन को क्रिएट कर सकते हो। और आप अब क्या कर सकते हो, मेरे को वॉल बनानी है तो इधर की वॉल और इधर की वॉल, दोनों साइड की वॉल मैं एक ही बारी में बना सकता हूं कि अगर मेरे को हाइड भी करनी पड़ी तो दोनों को एक साथ हाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन दोनों वॉल को एक साथ बनाता हूं। अलग अलग भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको हाइट दी मान लो मैंने 10 फीट, यहाँ पे ऐसे ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। तो ये भी ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे मेरा किचन का पार्ट आएगा। अब मैं क्या करूंगा, नीचे के जितने कैबिनेट हैं वो सारे के सारे क्लोज हैं, बढ़िया है। तो आप एक टेप मेजरिंग टूल से यहां से 2 फीट और यहां से भी 2 फीट पे गाइडलाइन लगाओ और विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल यहां से इस तरीके से मैंने बना दिया। और हाँ, 2 फीट क्यों लिया मैंने, ये आपका कितना होता है, ये डेप्थ कितनी होती है आपकी स्लैब की? 2 फीट सर। 2 फीट होती है, इसलिए मैंने 2 फीट लिया है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे से आपकी जो कैबिनेट की हाइट होती है, जो आपका यहाँ पे स्लैब तक होता है, ये कितनी होती है? स्लैब 2 फीट 6 इंचेस होता है और विद प्लेटफॉर्म 30 इंच होता है सर। विद प्लेटफॉर्म 30 इंच होता है। अभी मेरे को विदाउट प्लेटफॉर्म चाहिए क्योंकि प्लेटफॉर्म उसके बाद बनाऊंगा पत्थर में। तो कितना लूं? 2 फीट 6 इंचेस। 2 फीट 6 इंचेस। तो 2 फीट 6 इंचेस मैंने यहां से हाइट ली, बट 2 फीट 6 इंचेस। अब ये चीज किस चीज पे डिपेंड करती है कि कितनी हाइट लेनी चाहिए। आपकी किचन में कौन सी लेडी काम करने वाली है। अगर लेडी की हाइट कम है तो हम 2 फीट 6 इंचेस ले सकते हैं और 3 फीट ले सकते हैं। तो उस तक क्या नाम है, जो आपका काउंटर तक की टॉप की हाइट है। वरना हम थोड़ी सी ज्यादा और थोड़ी सी कम अपने तरीके से चल सकते हैं। अभी मैंने यहां से यहां तक 2.5 फीट ली है। 2.5 फीट के बाद पत्थर कितना इंच का आएगा मेरा? 2.5 फीट हो गया 30 इंच। 2 इंच पत्थर लगाओ तो टोटल 32 हो जाएगी। अगर मेरे को टोटल 36 चाहिए तो मैं यहां से 4 इंचेस और बढ़ा लूंगा। तो आपकी टोटल ये हो गई 34 इंचेस और पत्थर लगने के बाद आपकी हो जाएगी 36 इंचेस टोटल नीचे तक। अब ये बनाने के बाद नीचे क्या लगा होगा, स्कर्टिंग है ना। इन लाइंस को सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ 3 इंचेस या 4 इंचेस की स्कर्टिंग होती है। और अब आप इसे पीछे कर सकते हो 2 इंचेस, कुछ इस तरीके से। ये आपका बेस बन गया। कितने साइज का बना, कैसे बना, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी हमें, क्योंकि मेजरिंग अब कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल क्लिक किया, इसको कर दिया ग्रुप और इस पे मैं यहाँ पे चल देता। अब यहाँ पे मेरे को ये कैबिनेट्स बनाने हैं। कैबिनेट बनाने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। पहला तरीका, एक रेक्टेंगल लो। ग्रुप बनाने के बाद एक रेक्टेंगल लो यहाँ पे और इसको पुश कर दो। बोर्ड की थिकनेस कितनी लेते हैं हम? 0.75 की थिकनेस ली और इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो। और अब इसको करो डबल क्लिक और डबल क्लिक करके आइसोलेट कर दो। आइसोलेट पता ना कैसे करते हैं? यस सर। ठीक है। अब मैं एक साइड से बनाना स्टार्ट करूंगा कैबिनेट। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे, ये साइड वाला सबसे पहले क्या होता है, ये कॉर्नर पे क्या लगे होते हैं सर? एक छोटे पिलर्स लगे होते हैं। मैजिक कॉर्नर लगता है। ठीक है, मैजिक कॉर्नर। अगर नहीं मैजिक कॉर्नर है तो फिर तो फिलर की जरूरत नहीं है, फिर तो पूरा खुलेगा ना वो।
बोर्ड के साथ दोनों साइड अलग अलग है, मैजिक कॉर्नर है, बट उसका मेरे को कोई खोलने का जुगाड़ नहीं है, तो इस या तो इसी के अंदर या इसके अंदर ही तो स्लैब जाएगी ना उसकी वो। तो Yes. यहाँ पे फिलर लगे होते हैं, फिलर लगा दिया। कितने इंच का फिलर होता है? 3 inches. 3 इंचेस का फिलर लगा दिया पहले। फिलर के बाद जो ये बीच की लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं? Grooves. कितने इंच का, कितने एमएम का ग्रूव होता है? 4 mm. 4 एमएम। बस आप इसी या तो कॉपी कर लो या टेप मेजरिंग टूल से पहले ले लो 4 mm, एंटर। तो अगर आप मेजरिंग भी देखोगे, यहाँ पे मेजरमेंट ओपन करूं मैं यहाँ पे, तो अगर फीट इंचेस में काम करो, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 mm वहां पे आप कर सकते हो, वो mm को अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ पे आप लाइन लगा सकते हो और फिर इस बीच वाले पार्ट को पी से पुश करके आप रिमूव कर सकते हो। ऐसे काम करना है। टेप मेजरिंग टूल लिया, यहां से मान लो नेक्स्ट वाला कैबिनेट मेरे को लेना है 18 इंच पे, तो 18 इंच पे ले दिया। अब या तो सेम प्रोसेस दोबारा कर लो या फिर सिंपल आप क्या करो, तो आप क्या करो, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो, यहां से पिक करके यहां पे, बस स्पीड में काम हो जाएगा। यहां से मान लो फिर मेरे को 2 फीट का चाहिए, फिर मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहां पे, अंडू, ध्यान से पेस्ट करना है। इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहां पे, उसके बाद टेप मेजरिंग टूल, उसके बाद फिर मेरे को 18 इंच चाहिए मान लो, फिर मूव किया कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहां पे, और मान लो मेरे को एक और 18 इंच का चाहिए ताकि मैं यहाँ पे सिंक लगा सकूं, तो आप टेप मेजरिंग टूल से यहां से कर दो 18 इंचेस एंड मूव कर दो इसको कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहां पे, ये आपने यहां से पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो ये साइड का है, यहाँ पे भी एक फिलर इसने लगाया हुआ है, तो ग्रूव के बाद इस लाइन को मान लो मैंने मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके इधर की साइड की 2 इंचेस, ये छोटा फिलर लिया और इसको मैंने यहां से हटा दिया। ये इतना ही चाहिए, और ये जितने भी हैं आपके बीच की लाइन सबको आपने रिमूव कर दिया पीछे की तरफ, इस तरीके से। ये वाले कैबिनेट के अंदर 3 स्टोरेज है, तो उसके लिए मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके इसके सेंटर में पिक कर दिया। एक है सेंटर से, तो आप इसके पहले सेंटर में पिक करो और इसको फिर इसके सेंटर में पिक प्लेस करो, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। और उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके 4 mm का यहाँ पे भी गैप दो और इसको भी हटा दो पीछे की तरफ, इस तरीके से ये आपका पूरा स्टोरेज आ जाएगा। ऐसे मान लो मेरे को ऐसे ही चाहिए, अब ये ज्यादा हो गया तो डबल क्लिक करो और इसको यहां तक पुश कर दो, तो आपका एक साइड का चीजें आपकी बिल्कुल सेट हो जाएंगी। या तो इस तरीके से कर लो आप काम, गाइड को लाइन को डिलीट करने के लिए डिलीट गाइडलाइन कर दो, एक ही बारी में डिलीट हो जाएगी। या फिर अब यहाँ पे दूसरा तरीका, टेप मेजरिंग टूल लो और यहां से 0.7 का एक ऑफसेट लो और यहाँ पे अब एक रेक्टेंगल क्रिएट करो और इसको पुश करो। सबसे पहले जितना ये है मान लो 3 इंचेस मैंने लिया, 3 इंचेस लिया यहाँ पे, और पीछे ये इक्वल करना है तो 7.7 पीछे कर दे ताकि वो इक्वल हो जाए। अब यहां से मेरे को 4 mm का गैप चाहिए जो आपका ग्रूव है, तो अगर मैं ऐसे ही पुश करता हूं तो 4 mm का कोई लाइन आएगी ही नहीं, बट अगर कंट्रोल प्रेस करके पुश करूंगा तो उस फेस को भी वो कॉपी कर लाएगी और 4 mm इसको पुश कर दो। प्लस का साइन आपका कर्सर के साथ चल रहा है, अब ये एक नया नया सरफेस बनता चला जाएगा। मान लो ये मेरे को चाहिए 18 इंच, उसके बाद आगे पुश करो 4 mm, 4 mm के बाद जैसे यहाँ पे बने हुए हैं जितने भी आपके काउंटर, उसके बाद कितना लूं, इसके बाद अब आप बताओ ये बीच वाला कितना लूं? 2 feet, sir. 2 फीट मान लो ये ले लेता हूं, 2 फीट के, अरे यहां से लिया 2 फीट, अरे भाई अंडू, दोबारा यहां से करते हैं 2 फीट एंटर। 2 फीट के बाद कितना ला? 4 mm, 4 mm के बाद कितना? 2 feet. 2 फीट ही ले लेता हूं, चलो मान लो आपने बोल दिया तो 2 फीट के बाद 4 mm दोबारा से। अब इसके बाद ये ग्लास का काम है ना, ग्लास वाला पार्ट कितना लूं? जी 18 इंच तक। 18 या 20 इंच ले लेता हूं, मान लो 20 इंच ले लिया। 20 इंच के बाद दोबारा से 4 mm का गैप लिया। 4 mm के गैप के बाद जहां पे ये ओवन वगैरह रखे हैं इसे भी 2 फीट लेना पड़ेगा कम से कम।
2 फीट के बाद दोबारा से आप कितने mm का गैप लोगे? यहाँ पे 4 mm का गैप लिया। 4 mm के गैप के बाद कितना लूं? 16 इंच। 14 या 16 इंच ले लिया। 16 इंच के बाद जहां पे फिर आपका 4 mm आ गया यहाँ पे, और उसके बाद फ्रिज का कितना लूं? 2 फीट 6 इंचेस का। 2 फीट 6 इंचेस फ्रिज का पार्ट आ गया। इतना बड़ा चाहिए, और इसको डबल क्लिक किया और इसको पुश कर दिया यहां तक। 1 सेकंड भाई, मैं अपना माउस चेंज कर लूं, माउस लैग कर रहा है। हाँ, अब ठीक है। इसको यहां से यहां तक पुश कर दिया, ये आपका आ गया। इसको ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ग्रुप करो, डबल क्लिक करो, और यहां पे जाओ और इसको पुश कर दो पीछे की तरफ। ऐसे ही आप इन सबको पुश करो इस तरीके से। सभी फेस को आप पीछे की तरफ हटा। अब हटाने के बाद जैसे ये दोनों थे, दोनों के अंदर आपको इसके अंदर सेम चाहिए, 3 इक्वल पार्ट चाहिए। तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से नीचे की तरफ, और करो डिवाइडेड बाई 3। 3 पार्ट बन गए। इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ 4 mm, और इसको पीछे की तरफ पुश कर दो। ये लो जी, ये भी पुश कर दिया। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 2 कैबिनेट हैं, तो इसमें मूव किया कंट्रोल प्रेस करके। नहीं, इसमें भी इतने ही हैं। ग्रुप नहीं दिया हुआ, या तो एक ही होगा सिंगल, ये वो आपके ऊपर है। सिंगल मान लो, हम सिंगल ही रख लेते हैं, इसे सिंगल ही दिख रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसके बाद ये वाला ऊपर तक है ना कैबिनेट। कितनी ऊपर तक है वो भी देख लेते हैं। कैसे? ये जो बीच का गैप होता है कितना होता है? 2 फीट। 2 फीट इधर से ले लिया, एक ही साइड से जरूरी है। और ऊपर के कैबिनेट भी कितने ले लूं? 2 फीट के 27 इंच। चलो 27 इंच लो या 30 इंच ले लूं? 30 इंच ले लेता हूं। 30 इंचेस ले लिया, और उससे ऊपर वाले जो है वो पूरे छत तक ले लूंगा मैं, जितने भी आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे को देखने में लग रहा है कि कोई 9.5 फीट के अराउंड है, तो वॉल को मैं 6 इंच नीचे कर देता हूं। 6 इंच मैंने वॉल को नीचे कर दिया। अब ये सही लगेगा। और उसके बाद टेप मेजरिंग टूल से यहां पे भी अब मेरे को इसको डबल क्लिक किया और इसको ऊपर पुश कर दूंगा मैं यहां तक। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको स्लैब को डबल क्लिक करना है टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से। अंडू करता हूं पहले मैं इसको करता हूं। स्लैब को डबल क्लिक किया टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से, यहां से यहां पे एक गाइडलाइन लिया, और यहां से यहां पे एक गाइडलाइन लिया, और इसको एक लाइन यहां पे क्रिएट किया ऐसे, और एक लाइन यहां पे क्रिएट किया ऐसे, और इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ यहां तक। सेम इसको डबल क्लिक किया और इसको भी पुश कर दिया ऊपर की तरफ ऐसे। तो आपका ये ग्लास वाला पार्ट रेडी हो गया। दूसरे वाले जो भी पार्ट है ये भी मुझे ऐसे ही करने हैं, तो मैं इसको भी डबल क्लिक करके पुश कर दूंगा। मान लो मैंने यहां तक पुश किया। अब इसमें मुझे क्या करना है, दोनों पार्ट में ये भी जो भी है इसको भी मैं पुश करता हूं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भी मुझे ऊपर ही चाहिए यहां तक। और उसके बाद ये भी मुझे ऊपर ही चाहिए यहां तक, ये भी ऊपर ही चाहिए। और जो ये फ्रीज वाला पार्ट है इसको मैं कितनी नीचे से हटा दूं? 1 फीट ले लूं। 1 फीट से ये लाइन लगाई और इसको पीछे हटा दो। और भी ये पीछे वाला भी हटाना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीज आना है। तो पीछे वाले पे डबल क्लिक करो और लाइन की हेल्प से इससे अटैच करते हुए लाइन लगा दो ऐसे, और नीचे की तरफ ऐसे, ताकि इस वाले फेस को आप यहां से हटा पाओ कंप्लीटली। लो जी, ये हटा दिया मैंने से। इतने पार्ट में आपका फ्रीज आ जाएगा। ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, इसको मैंने हटाया, ये पार्ट हो गया। अब जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर मेरे को ओवन फिट करना है, वो मैं उसके साइज के अकॉर्डिंग फिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ग्लास का पार्ट है। अब इस ग्लास के पार्ट में मैं क्या करता हूं, ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया, या फिर इसको मान लो मैंने पीछे की तरफ हटा दिया, डिलीट मार दिया, बाहर निकले। इसको डबल क्लिक किया और एक लाइन मान लो मैंने यहां पे क्रिएट कर दी।
जितनी चीजें समझ में आए सिर्फ उतनी चीजें क्रिएट करनी है। एक लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी इस तरीके से, ठीक है। और इसको क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक ऑफसेट लूंगा 0.7 इंचेस का, और ऑफसेट लेके मैं इसको पीछे पुश कर दूंगा 1 फीट 11 इंचेस, ताकि वो थिकनेस भी आ जाए। और ये आप देखोगे इस तरीके से कैबिनेट हो गया। यहाँ पे जाओ और गाइड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं। उसके बाद आप इसे देखो, ये इस तरीके से आपका आ गया। एक रेक्टेंगल लगाओ इसके ऊपर ऐसे, और इसको पुश करो आगे की तरफ इतना, और पुश करने के बाद इसके बीच का गैप दिखाओ यहाँ पे 4 mm का, जो हमने लिया था बेसिकली। और इसको यहां से ऑफसेट लेंगे, मान लो 2 इंच का ऑफसेट लिया और इसको पुश कर दिया पीछे की तरफ। अब इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया, और उसके बाद रेक्टेंगल लिया, इसको एक बार के लिए हाइड किया, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, इसको ऊपर पुश किया 0.7 इंचेस, ट्रिपल क्लिक करके इसको कर दिया ग्रुप, ग्रुप करके इसको मूव कर दिया। ग्रुप या कंपोनेंट कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया यहाँ पे 6 कर दिया। ऊपर और नीचे वाले को कर दिया डिलीट, उसको अनहाइड किया, और एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे इस तरीके से, और इसको डबल क्लिक करके बीच में मूव कर दिया पीछे की तरफ। कॉपी नहीं किया, मूव करना है, डबल क्लिक मूव पीछे की तरफ इसके सेंटर में, और मूव करके यहाँ पे मटेरियल पे जाओ और ग्लास का मटेरियल लेके और इसके ऊपर ग्लास का मटेरियल लगा, तो आपका इस तरीके से बन गया ना कैबिनेट साइड वाला। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। उसके बाद इसके टेप मेजरिंग टूल से यहां से मैंने लिया 2 फीट, 2 फीट के बाद फिर मेरा यहां तक है जो हमने 30 इंचेस लिया था। यहाँ पे ये वाले कैबिनेट बनेंगे, तो इस वाले कैबिनेट के लिए भी मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। यहाँ पे ऊपर वाले की डेप्थ कितनी होती है 14 इंचेस, 14 इंच मैंने ले लिया। 14 इंच के बाद मैंने इसको ट्रिपल क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक करके मैंने ग्रुप कर दिया, ग्रुप करके एक और रेक्टेंगल ले लिया इसके ऊपर, क्योंकि ज्यादातर क्लोज ही है, तो इसको पुश कर दिया 0.7, ट्रिपल क्लिक करके इसको भी ग्रुप किया, डबल क्लिक किया, आइसोलेट कर दिया, और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से या फिर इसको आपने इधर मूव कर दिया। मान लो पहले वाला ले लिया आपने 2 फीट का डिस्टेंस का, 2 फीट पे ले लिया, और बाकी वाले आपने इक्वल पार्ट में ले लिए 3, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, ये इक्वल पार्ट में आपके आ गए। और उसके बाद इन लाइंस को सिलेक्ट किया, या फिर बीच में आपने एक लाइन लगा दी पार्ट करने के लिए, और इन लाइन को सिलेक्ट करके मूव किया कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ 4 mm, और बीच वाले पार्ट को हम पुश करके रिमूव कर देते हैं ऐसे, और ये सबसे कर देते हैं कुछ ऐसे। और यही चीज हमें इनसे भी करनी थी, इन सबको सिलेक्ट किया। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीच में ग्रूव करना, ये ध्यान रखना 4 mm, और इसको भी हमने ग्रूव कर दिया सब। अंडू, ये बिल्कुल क्लीन तरीके से काम करना है आपको। काम करते हुए अभी बीच में कुछ भी ऐसा लगा कि सरफेस उल्टा हो गया या गलत हो रहा है या कोई सरफेस किसी से चिपक गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं जी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ध्यान से काम करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, वरना आप काम करोगे सर ये ऐसे हो गया, ये इससे चिपक गया। हर बार मैं ग्रुप बना के काम कर रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो काफी सारी चीजें जो आपको ध्यान रखना है उसका। अब इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और ये लाइंस बना दी, क्योंकि यहाँ पे ओपन कैबिनेट है, तो मैं यहाँ पे लाइन इस तरीके से क्रिएट करूंगा। सर जी, और जब आपने टीवी यूनिट बनाया था तो जो ड्रॉवर्स थे लाइक जिसको शटर था अंदर वाला, हाँ। तब आपने बोला था कि जो भी शटर जब बनाओगे उसको कारकस से 3 mm आगे ले लो, तो ये केस में भी वो वर्क करेगा क्या सर? स्लाइडिंग के लिए बोला था मैंने शायद। नहीं, ड्रॉवर्स के फेशिया थे ना सर, जो शटर ओपनिंग था उसके लिए भी बोला था। हाँ, वो किसी भी तरीके का कर सकते हो। अभी इसमें कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन है अभी बता रहा हूं, देखो। अभी मैंने ये लाइन लगाई, उसका मैंने एक ऑफसेट लिया 0.7 का। इसमें क्या कंडीशन है वही समझा रहा हूं आपको। और इसको मैंने पीछे की तरफ पुश कर दिया 13 इंच। इस तरीके से यहाँ पे स्पेस आ गया, बट अंडू किया दोबारा।
ये पूरे बीच के कैबिनेट्स भी बना देता हूं। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से यहां पे डिवाइडेड बाई 3, 3 कैबिनेट है। और जो ये कैबिनेट है इनके बीच की जो वो है थिकनेस भी है, क्योंकि बोर्ड ही है पूरा, तो 0.7 की थिकनेस है। तो इसको मैंने किया इरेज, इसको भी मैंने किया इरेज, इसको भी मैंने इरेज किया और इसको भी मैंने इरेज किया और इसको पीछे पुश कर दिया 13। तो 3 मेरे इस तरीके से बन गए। अब यहाँ पे बोर्ड इतनी ऊपर आ रहा है, अब मेरे को इसका कैबिनेट का वो बनाना है जैसे ग्लास वाला। तो मैं यहां से एक रेक्टेंगल लूंगा और जो रेक्टेंगल लूंगा मैं लूंगा, मान लो मैंने अभी यहां पे रखा, टेप मेजरिंग टूल लो, एक लाइन लो पहले बीच में। तो बेसिकली वो मैं इसके सेंटर में रखूंगा। सेंटर में क्यों रखूंगा, इसको मैंने पुश किया 0.7 और इसको यहां तक मैंने पुश कर दिया और इसको पुश करके इसको मैंने इरेज किया और ये मेरा इसका शटर बन गया। और इसको मैंने ऑफसेट दिया, मान लो 2 इंचेस, बीच वाले को मान लो मैंने हटा दिया। उसके बाद इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप किया, ग्रुप करके मैंने इसको डबल क्लिक करके इसको पहले हटा दो, अंडू करो, पहले ही इसको पीछे कर दो 2 mm। अब यहाँ पे ऑफसेट दो और अब यहां से पीछे पुश करो इस तरीके से। अब ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप करो और अब फ्लिप कर दो कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से, ताकि ये 4 mm का बीच का गैप मेंटेन रहे। ये आपका शटर यहाँ पे आ गया। अब ये थोड़ा छोटा था क्योंकि गैप था वो, तो इसको मैं कहां पे लेके जाऊंगा, एक बार के लिए मैं इसे डबल क्लिक करके इधर मूव कर लेता हूं। एक लाइन यहाँ पे मैं, या फिर उस शटर को मैं छोटा ही रखता हूं इससे, या फिर ऐसे ही कर लेता हूं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मूव कर लेता हूं कहां पे, थोड़ा सा इधर, यहां। अब मूव कर देता हूं थोड़ा सा उधर की तरफ 4 mm, या फिर नहीं इतने ही रखते हैं, यही है। और डबल क्लिक, दोबारा सिलेक्ट किया। ये आप पहले भी कर सकते थे, ये तो मैं अभी जैसे चीजों को ठीक करने की ट्राई कर रहा हूं। इधर मान लो मैंने कर दिया इसको 0.7 था 0.5, या फिर थोड़ा सा ऐसे, या फिर ऐसे ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल बनाने के चक्कर में करा था ताकि ये 2 शटर इक्वल बने, वो अलग से बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा और उधर की तरफ कर देता। तो ये भी ध्यान से करना है अगर कोई भी ऐसे आ जाए, वरना अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप बड़ी इजली इसको क्रिएट कर सकते हैं। बस इसी को सिलेक्ट करके मूव करूंगा कंट्रोल प्रेस करके इधर, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने इस डायरेक्शन में इसको इधर मूव किया। अब ये बढ़ा रहा है तो डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको इधर मूव कर दो, इससे मिला दो पहले, फिर मूव कर दो यहाँ पे 4 mm। लो जी, सिलेक्ट, मूव, कंट्रोल प्रेस करके नहीं इधर 4 mm, ये लो जी गैप आ गया। और इस तरीके से आप दिखेगा। ये तो चाहिए भी नहीं हमें वैसे, ये तो ओपन चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको ओपन चाहिए। अब और क्लियर हो गया। इसको डबल क्लिक करो, पहले इधर मूव करो, इस वाले पॉइंट से मूव करके इधर पे कर दो और उसके बाद एक रेक्टेंगल लो बाहर निकल के। ये इतनी सारी चीजें किस लिए हुई हैं, क्योंकि मैं इसको इक्वल करना चाहता था, इसलिए हुई है। तो यहाँ पे, अरे ये तो करना ही नहीं, डबल क्लिक करो, इसको यहां से लाइन क्रिएट करो ऊपर की तरफ, एक लाइन क्रिएट करो यहां से नीचे की तरफ और इसको पुश करो आगे 0.7। अब ये वाली फिनिश देखना मैंने क्या किया इसमें। ये करने के बाद इसको डबल क्लिक किया और इसको उधर 4 mm मूव कर दिया। ये किया मैंने यहाँ पे, ताकि हर एक लेवल एक आए। दिख रहा है ना आपको, सारा एक ही लेवल है जी सर। बोर्ड की थिकनेस, क्योंकि फिनिशिंग ऐसी होगी ना आपकी, मेन जो फाइनल काम करोगे बिल्कुल सर। लेवल एक ही होना चाहिए। अब इसके लेवल से क्या हुआ, ये वाला लेवल भी तो सेम होना चाहिए, हो गया ना दिक्कत। तो अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, इतने को सिलेक्ट करूंगा, इतने को इधर लेके आऊंगा यहां तक और इसको सिलेक्ट करूंगा और इतने पार्ट को सिलेक्ट करके मूव करूंगा यहां से इधर और यहां तक। अब ये अब बिल्कुल बढ़िया हो, ऐसे आप करोगे। सेम यहां पे करना, ऊपर वाले को तो हमें ध्यान ही नहीं दिया। इसको सिलेक्ट किया, मूव किया यहां तक,
आपको पता होना चाहिए मूव वगैरह करके कैसे ड्राइंग्स को ठीक करना है। ये लो जी, अब बिल्कुल सारे कनेक्शन आपस में जुड़ गए और सही से आपका ये क्रिएट हो गया। ऊपर वाले को तो ध्यान ही नहीं दिया, वरना वही करना था, हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद एक रेक्टेंगल लो, यहां से यहां तक इसको पुश करो ऊपर 0.7, ट्रिपल क्लिक करो और उसको ग्रुप कर दो, मूव कर दो यहां से पिक करके इसके सेंटर में। इस तरीके से आपका ये कैबिनेट बन जाएगा। ये ग्लास वाले बन गए। ग्लास वाले के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करो और उसको मूव करो यहां से पिक करके इसके सेंटर में और यहां से पिक करके इसके सेंटर में और दोनों को ग्लास का मटेरियल डाल दो कुछ इस तरीके से। लो जी, ये वाले भी आपके कैबिनेट्स वगैरह बन के रेडी हो गए। सबको अनहाइड करता हूँ, गाइडलाइन को डिलीट करता हूँ यहाँ से। ऊपर के कैबिनेट बनाने हैं तो ऊपर के कैबिनेट मेरे बनाने के लिए ये लास्ट तक बनाने हैं, तो बस इसके अंदर टेप में रेक्टेंगल लो यहां से यहां तक। और ये जो कैबिनेट बनेंगे ये 14 से तो बाहर होंगे, तो आप यहां पे देखो ये इसके लेवल पे है, बट यहां पे देखोगे ये तो इससे बाहर निकला हुआ है ना, तो ये वाला जो है आपका वो 2 फीट तक है, तो ये 2 फीट तक आएंगे इसके लेवल तक। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और इसको पुश कर दिया यहां तक, तो ये यहां तक आएंगे। और नीचे का गैप दिखाने के लिए नीचे से ऊपर 4 mm पुश कर दिया। ये बहुत जरूरी है, ये आपका गैप मेंटेन रखना। उसके बाद जो इसके जो ग्रूव्स हैं वो इनसे मिलते जुलते होने चाहिए। जितने इनके ग्रूव्स हैं उतने ही दिए हुए हैं, बट ये 2 हमने लिया है, बट हमने तो इक्वल नहीं लिए ना, उन्होंने इक्वल लिए हुए हैं। तो आपकी मर्जी है आपको इक्वल लेने हैं या कैसे लेने हैं। अगर इक्वल लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा, टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से एक लाइन यहां पे लगाई, एक लाइन यहां पे लगाई, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा ना। फिर एक लाइन यहां पे और एक लाइन यहां पे, उसके बाद एक गाइडलाइन यहां पे, उसके बाद इस तरीके से आपको लेना है। नीचे वाला हाइड कर दो। इस तरीके से आपको लेना है कि 4 mm का गैप आगे की तरफ ले लूं मैं, तो मैं एक ही पोजीशन लेता जा रहा हूं। और ये भी मैं तब कर रहा हूं अगर मेरे को इक्वल लेना है, बट यहाँ पे इसने, अरे भाई इतनी टेंशन ही लेते, एक ही बारी में इक्वल कर दे। अंडू 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 अंडू, इसको यहाँ से डबल क्लिक पीछे करो 1 इंचेस, ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर दो यहाँ से ग्रुप, एक रेक्टेंगल लो यहाँ पे ऐसे, इसको आगे 1 इंचेस मैंने पुश कर दिया, लेना 0.7 था, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से यहां पे डिवाइडेड बाई मान लो 7 कर दिया, नहीं डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, चलेगा, चलेगा ना इक्वली। जी सर, चल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट किया, गलती से सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ डिसलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद मूव करो कंट्रोल प्रेस करके इधर 4 mm और इसको पीछे की तरफ पुश कर दो ऐसे। ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया। ये लो जी, आपके ऊपर के कैबिनेट भी बन गए, ये भी बन गए, और ये बीच में अब मेरे को ओवन वगैरह लगाना है। इस स्लैब बना देते हैं। स्लैब बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी को डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो और इसी सरफेस को डबल क्लिक करके कॉपी कर लो और ग्रुप से बाहर आके पेस्ट इन प्लेस कर दो, तो वो उसी के ऊपर वो ऐसे ही सरफेस आ जाएगा, आपको बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। और 2 इंच ऊपर पुश कर दिया और 2 इंच यहां तक आगे तक पुश कर दो, और इस लाइन को सिलेक्ट करो, इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो नीचे की तरफ सेंटर में और इसको इतना पीछे कर दो ताकि ये बीच का गैप आ जाए। ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर दो ग्रुप, डबल क्लिक करो। अब मेरे को ये राउंड करना है यहां से, तो आर्क लो, एक आर्क यहाँ पे क्रिएट करो, एक आर्क यहाँ पे क्रिएट करो। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके फॉलो मी करो इससे, और इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके नीचे वाली को फॉलो मी करो इससे, तो वो आपका पत्थर टाइप का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्लैब भी बन जाएगा और आपका ऐसे आ जाएगा।
ये आपका स्लैब का पोर्शन हो गया और ये सारे के सारे पोर्शन आपके यहाँ पे क्रिएट हो गए। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, तो विंडो के लिए मैंने यहाँ से टेप मेजरिंग टूल लिया कि यहाँ से मैं कितना छोड़ के विंडो लूँ। मान लो यहाँ से मेरी विंडो जो बनी हुई है वो 3 फीट छोड़ के है और उसके बाद जो विंडो है मेरी यहाँ तक है, मान लो इतनी मेरी पूरी विंडो है और ऊपर से जो विंडो की हाइट है वो इतनी ही है। तो आप इस पे डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, बट नीचे से भी आप ले सकते हैं कि नीचे से एक हाइट मेरे को 6 इंचेस की चाहिए। देन एक रेक्टेंगल क्रिएट करो यहाँ पे ऐसे और इसको पुश कर दो, ये आपका विंडो का स्पेस आ गया। विंडो या तो बना लो खुद से या फिर रेक्टेंगल लगा के 101 बिट टूल से बना लो कि आपने इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट विंडो फ्रेम, किसी भी टाइप का आप एक विंडो फ्रेम यहाँ पे रेडी कर सकते हो। मान लो रेक्टेंगुलर किया और डेप्थ मैंने कर दी यहाँ पे 4 इंचेस और ये कर दिया 2 इंचेस। बैक पे क्रिएट फ्रेम बन गया। बीच वाले फ्रेम को ग्लास का मटेरियल दे दिया और इसको आप कोई भी मटेरियल यहाँ पे दे सकते हो। वुड का मान लो ये मटेरियल दे दिया, ये आपका विंडो आ सर अगर फ्लूइड ग्लास डालना है तब क्या वो करें? बाद में वो वीरे के अंदर आएगा मटेरियल वगैरह, ठीक। वो सब मेरे में दिखेगा। अभी मटेरियल से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा। अब मान लो मेरे को यही वाले मटेरियल लगाने हैं इसके ऊपर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टाइल पे जाओ, एडिट पे क्लिक करो और यहाँ से वाटरमार्क लगा लो। ये डाउनलोड्स, इसको सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड, नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैंने लगा दिया पोजीशन लेफ्ट राइट कॉर्नर में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया एंड फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया और यहाँ से पिक कर दिया मटेरियल और ये वाला मटेरियल ले लिया। पिक करके मान लो ओके किया, लगाने के बाद आएगा, इसको क्लिक करो, देखो इस पे लगा दिया ऐसा। एडिट पे क्लिक करो, हल्का सा आप एडिट कर सकते हो कि ऐसा चाहिए। ये मटेरियल अब आप यहाँ पे भी मटेरियल ये लग जाएगा। बेसिकली इसके ऊपर भी यही मटेरियल है और एक मटेरियल और यहाँ पे हमने क्रिएट किया, क्रिएट न्यू मटेरियल, इसमें ले दिया ये क्रीम वाला मटेरियल, ओके, और ये मटेरियल लगा दिया यहाँ पे बेसिकली सारे पे और इसके ऊपर भी, और इसको हाइड करके मटेरियल इसको भी हाइड करके इनके ऊपर भी बेसिकली, और इसके अंदर भी मैंने यहाँ से पेंट बकेट टूल लगाया और इसके ऊपर मटेरियल ले दिया थोड़ा सा डार्क वाला। तो इसी का राइट क्लिक, इसी का एक प्लस कर दिया, मान लो पिक, यही पिक कर लिया, ओके, और इसी का डार्क फॉर्म ले लिया। जैसे डार्क था, ये लो जी थोड़ा सा डार्क फॉर्म, तो अनहाइड किया, इसको भी डार्क कर देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके इसका ये वाला पार्ट भी डार्क कर देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके इसको भी ये वाला पार्ट डार्क कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद स्टोन का मटेरियल लिया, इनमें से अभी कोई भी मटेरियल मैं इस पे लगा दूंगा। ये मटेरियल आपका आ गया। अब रखने हैं आपको कंपोनेंट, ठीक है, और स्टाइल पे जाके जो मेरा ये था इसको मैं हाइड कर दूंगा। कंपोनेंट रखने के लिए 3D वेयर हाउस पे जाओ। सबसे पहले जैसे आपने रेफ्रिजरेटर लगाना है, आप यहाँ पे फ्रिज लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई बढ़िया सा फ्रिज नजर आ जाए, आप यहाँ से लगा सकते हो। डबल डोर, सिंगल डोर फ्रिज, मान लो ये सही है, डाउनलोड करो, यस पे क्लिक करो। आप यहाँ पे रखो, इसको पहले रोटेट करो 90 डिग्री, यहाँ पे मूव करो, यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव किया, थोड़ा इधर, यहाँ से पिक करके कॉर्नर में प्लेस किया। पहले आप एस प्रेस करो। स्कर्टिंग नहीं है ना सर? स्कर्टिंग किसके, फ्रिज के नीचे? हाँ स्कर्टिंग नहीं है, तो फ्रिज के नीचे की स्कर्टिंग हटा देते हैं, डबल क्लिक, इसको नीचे पुश करते हैं, तो इसको हम मूव कर देते हैं इसके पीछे से, इसके यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरे को हाइट कितनी चाहिए, तो थोड़ा छोटा चाहिए, तो मैं स्केल करूंगा कि मेरे को इतना चाहिए बेसिकली। अब देखो अगर परफेक्ट आता है तो बहुत बढ़िया। इसको आप यहाँ से मूव करो इसकी लेंथ तक यहाँ तक ताकि सही आए, और इसको मूव करो इसके यहाँ तक ताकि वो गैप भी दिखाई दे, ऐसे आ जाए। और अब अगर इससे बड़ा लगे या तो इसको बड़ा कर लो आप,
या फिर फ्रीज को स्ट्रेच करके हल्का सा छोटा कर लो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए। अब इसमें भी एग्जैक्ट नहीं है, आपको एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट रख सकते हो, और थोड़ा ऊपर तक और करना है तो ऊपर की तरफ भी आप हल्का सा स्केल कर सकते हो कि मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना है। तो ऐसे आप फ्रीज रख सकते हो। उसके बाद बीच के आइटम अगर आपको दिखाने हैं ये वाले, तो सारे के सारे आइटम आपको 3D वेयर हाउस में मिलेंगे। मेन है, जैसे आपको वॉश बेसिन रखना है, यहाँ पे वॉश बेसिन इज सिंक, 3D पे जाओ और यहाँ पे सिंक ले लेते हैं। किसी भी टाइप का आप यहाँ से सिंक ले सकते हो, डबल वाला, सिंगल वाला। मेन चीज होगा कि सिंक के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है वहां पे। फॉर एग्जांपल मैंने डबल वाला सिंक ले लिया, तो कटिंग कैसे करनी है वो भी हम सीख जाएंगे अभी। ये सिंक आया यहाँ पे, इसको मान लो मैंने मूव किया यहाँ से पिक करके यहाँ, इसको रोटेट किया यहाँ से 90 डिग्री, इसको मूव करो और इसको हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे रखने की ट्राई करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है, यहाँ से पिक करेंगे नीचे ताकि ये फ्लोर पे ऐसे आ जाए। अब इसको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि कितने पोजीशन पे मेरे को चाहिए। पोजीशन फाइनल होने के बाद आपको ये कट करना है। कट करने के लिए सिंपल, देखो यहाँ पे ये एज ऊपर होनी चाहिए ऐसे, और दिखे तो और थोड़ी सी नीचे कर दो कि बिल्कुल स्लैब से अटैच हो जाए। कटिंग करना बहुत इजी है। कैसे? स्लैब, पहले दो चीज कटिंग होगी, एक स्लैब कट होगी, एक नीचे का पोर्शन कट होगा। स्लैब को डबल क्लिक करो, इजी तरीका बताता हूँ कटिंग करने का। एक रेक्टेंगल बना दो यहाँ पे और इसको नीचे तक पुश कर दो, स्लैब हट जाएगी। और इसको बाउंड्री को इस बाउंड्री से पीछे ले जाओ, बस इसकी यहां तक ले जाके पहले, अब इतनी पीछे नहीं वो दिखे, इसके नीचे ले जाओ बस। यहाँ पे आओ, वॉल अगर बीच में आ जाए तो आप अपनी वॉल को हाइड कर दो। विंडो अगर बीच में है, विंडो को हाइड कर दो। लाइन से ये डिलीट मार दो। अब फ्लोर, इसको सिलेक्ट किया और इसको पुश करो यहां से पहले यहां तक ताकि थोड़ा सा पीछे हो जाए, देन यहां से यहां तक, फिर थोड़ा सा ऐसे पीछे हो जाए। जैसी कटिंग हुई, अब आप इसको क्या करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो, सिर्फ दो चीजों को सिलेक्ट करो। एडिट पे जाओ, इनवर्ट सिलेक्शन कर लो और हाइड कर दो बाकी सबको, ताकि ये दो चीजें बचे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब आप इस पे डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल बनाओ और इसको नीचे तक मूव कर दो, ऐसे नीचे तक पुश कर दो और इसकी एजिस को इसकी एजिस तक मिला दो, बस फालतू मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मिला दिया और इसको यहाँ पे मिला दिया। अब अगर आप अनहाइड करोगे सब कुछ तो आप देखोगे सिंक बिल्कुल बढ़िया से परफेक्टली फिट हो गया है। ऐसे ही अगर आपको होब रखना है यहाँ पे तो 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहाँ से आप होब रख सकते हो। होब पे क्लिक करो, किसी भी टाइप का आप यहाँ पे होब रख सकते हो। मान लो मेरे को ये चाहिए, डाउनलोड करो। सर, जी आपने जब वो कटिंग किया सिंक के लिए तो प्लेटफॉर्म और कैबिनेट को बस सिलेक्ट करके इन्वर्ट सिलेक्शन कर बिल्कुल, देने का इन्वर्ट सिलेक्शन करके बाकी सबको हाइड कर दिए। ओके फाइन। और हाइड भी करने का है सबको? हाइड करना है ना, मान लो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इन्वर्ट सिलेक्शन कर लिया, बाकी सब सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। ये लो जी, ये दो चीज बची बस, आप फिर अनहाइड कर दिया सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जी प्रोफाइल कैसे लगाते हैं। जी प्रोफाइल लगाने हैं, हैंडल लगाने हैं, कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को जी प्रोफाइल लगाने हैं, ऊपर की तरफ जी प्रोफाइल लगाने हैं, यहाँ पे जी प्रोफाइल लगाने हैं। तो कैसे लगाऊं? जी प्रोफाइल लगाने के लिए आप 3D वेयर हाउस पे जाओ और जी प्रोफाइल डाउनलोड कर लो। पहले मैनुअल तरीका बता देता हूँ। एक के अंदर लगा के डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ मान लो 1 इंच, एक ऑफसेट लो बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे, और उसके बाद इसको पीछे की तरफ पुश करो। उसके बाद यहाँ पे जाओ, इस वाली लाइन को आगे की तरफ यहाँ पे कॉपी करो और इसको नीचे की तरफ ऐसे कर दो और मटेरियल पे जाके कोई भी मटेरियल यहाँ से पिक करके सॉलिड कलर आप इसके बीच में मटेरियल लगा दो, तो वो भी आपको हैंडल की तरह ही नजर आएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से लगा सकते हो। वर्ण जी प्रोफाइल लगाने हैं तो ये मैंने अंडू किया। 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहां से जी प्रोफाइल या जे प्रोफाइल डाउनलोड कर लो। जैसे आपने लिखा जी प्रोफाइल, तो इस तरीके के प्रोफाइल मार्केट में मिलते हैं, देखे होंगे ना आपने। ये प्रोफाइल लगते हैं,
ठीक है, ये प्रोफाइल लगते हैं, आप इसको डाउनलोड करो। अब ये जो प्रोफाइल जो लगते हैं आपके, ये मैंने कहीं पे भी डाउनलोड किया, इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, सिलेक्ट करके कट किया, बाहर आके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये जो प्रोफाइल लगते हैं, अब सबसे पहले बात समझने की होती है कि लगते कैसे हैं। पहले मैं उस पोजीशन में इन्हें रखूंगा ऐसे 90 डिग्री। बेसिकली होता क्या है, लकड़ी के अंदर इतना ग्रूव किया जाता है और इसके इस वाले पार्ट को उस लकड़ी के अंदर फंसा दिया जाता है यहां तक, यही होता है ना। जी कैसे? होता है सर? ये रेक्टेंगल बनाया, लकड़ी है ये इसके ऊपर ये लगना है, तो ये जितना ये वाला ग्रूव है इसके बीच में उतना ग्रूव कर दिया जाएगा। जैसे यहां से ऐसे, इसको मान लो मैंने ऐसे किया, इसको लकड़ी के अंदर इतना ग्रूव कर दिया जाएगा और उसके अंदर इस वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके अंदर थोड़े से घुसा दिया जाएगा इसमें। अब इसको मैं यहाँ पे रखता हूं एक बार। अगर ऐसे स्नैप नहीं हो रहा, पहले मेरे को यहां से ध्यान से रखना पड़ेगा, ऐसे स्नैप करके रखना पड़ेगा, इधर से ऐसे, इधर से ऊपर की तरफ ऐसे, उसके बाद इधर ऐसे करके ऐसे। हाँ, अब इस वाले प्रोफाइल को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और इस वाले प्रोफाइल को यहां तक गैप तक अंदर लेके जाऊंगा और इस गैप को फिर सिलेक्ट करके, मान लो यहाँ इतना गैप रखना था और इसको यहाँ पे, और जो आगे का पार्ट होता है वो बिल्कुल पतला सा होता है ऐसे, और जो ये प्रोफाइल होता है वो छोटा सा होता है, ऐसे आपका होता है ताकि आप इसे ओपन कर सकते हो। ये वाला चाहिए मुझे। तो इसको लगाने के लिए इसके अंदर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मान लो सबसे ऊपर लगाना है मेरे को, यहाँ पे लगाना है ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहाँ पे तो मैं किससे लगा सकता हूँ, फॉलो मी टूल से लगा सकता हूँ ना। पहले एक एक पे लगा के दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर मेरे को लगाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये कितने इंच का होता है, कितने इंच का लो इसकी हाइट? 1 इंच सर। 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास होगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहां से इसको मूव करूंगा नीचे की तरफ 1 फीट 6 इंचेस, नहीं 1 फीट नहीं, 1.6 1.5 इंचेस, और इसको मैं हटा दूंगा पीछे की तरफ। इसके ऊपर लगेगा मेरा ये। अब इसके अंदर आप ग्रूव करो ना करो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर है ये। तो इसको सिलेक्ट करना है आपको, यहां पे लेके जाना है ऐसे, और इसको मैं रखूंगा यहाँ पे। इसको रखने के बाद हल्का सा मैं पीछे की तरफ करूंगा और यहां से मैं नीचे की तरफ करूंगा बेसिकली ऐसे, और इसको बेसिक में थोड़ा और आगे कर दूं। ये मेरे को ऐसे दिखना चाहिए इस तरीके से, और इसको मैं यहां से डबल क्लिक करके पीछे की तरफ कॉपी करूंगा यहां तक। और ये गैप अगर मेरे को उतना ही रखना है 4 mm का, तो इसको नीचे मैं 4 mm लूंगा और इसको सिलेक्ट करके स्केल करूंगा मैं इस गैप तक, इस 4 mm तक, ताकि वो गैप मेंटेन रहे और इस तरीके से आपका प्रोफाइल लगेगा। और इस प्रोफाइल को आप फिर सिलेक्ट करोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे, किसी भी तरीके का गोल्डन ब्लैक जैसे भी आपको चाहिए वो मटेरियल अप्लाई करोगे, इस तरीके का आपका प्रोफाइल आएगा। समझ रहे हो? जी सर। यही प्रोफाइल अगर आपको ऊपर की तरफ लगाना है, इसको बाहर निकालो, डबल क्लिक करो, इसके इस फेस को कॉपी करो, कॉपी करके बाहर निकलो, पेस्ट करो, इस फेस को रखो, इस फेस को अपने तरीके से आप रोटेट करो कि मुझे कैसे रोटेट करना है। एक तो ऐसे रोटेट किया, उसके बाद ऐसे 90 डिग्री ऐसे रोटेट किया, फिर मैं रोटेट करूंगा इसको ऐसे 90 डिग्री। और ये प्रोफाइल, अब मेरे को ये जरूरत नहीं है, इस लाइन को मैं आगे की तरफ कर दूंगा क्योंकि जब मेरे को दिखाना नहीं है तो मैं हटा देता हूँ इसे। उसमें भी आप हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने हटाया, ये प्रोफाइल रखा, इसको ट्रिपल क्लिक करके मैंने मटेरियल डाल दिया, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप किया, सेलेक्ट किया, मूव किया, यहां से पिक करके इसको रख देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे रखने के बाद अब इसे अपने तरीके से स्केल कर लेते। ये मुझे इतना चाहिए यहाँ पे, और इसको पीछे की तरफ मूव कर दिया, यहाँ पे भी रख सकते हो, और इसको आपको पीछे की तरफ गैप नहीं दिखाना वो रख सकते हो। नीचे 4 mm लिया और उतना ही मैंने स्केल कर दिया, इतना स्केल करने के बाद डबल क्लिक करो और इतने पार्ट को सिलेक्ट करके अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना चाहो तो पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हो कि इतना मेरे को यहाँ पे चाहिए ऐसे। प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट हो जाओ भाई, ठीक है। अरे
प्लीज म्यूट कर लिया करो। अब ये आप पूरे पे लगा सकते हो, बट पूरे पे तो नहीं होता ना, सब पे अलग अलग होता है ना, इसके ऊपर अलग होता है, उसके ऊपर अलग होता है, यही होता है ना। पूरे पे लगाना होता तो जी फॉलो सर। भी कर सकते थे, वरना इस पे लगाना तो आप यहां से स्केल कर सकते हो, और जैसे यहां से स्ट्रेच करके ये लो जी यहां लगा दिया, फिर यहां से मूव किया, कॉपी कर दिया, यहां से पिक करके यहां पे, फिर आप यहां से स्केल करके यहां से ऐसे लगा सकते हो। इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके सेम ही लिया है, सेम आपका इधर भी लग जाएगा, और सेम आपका कॉपी करके अब इसको सिलेक्ट किया, स्केल यहां से, और इसको सिलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके स्ट्रेट करके यहां तक, तो यहाँ पे लग जाएगा, और सेम फिर आगे की तरफ आप लगा सकते हो, तो ये ऊपर का प्रोफाइल आपका चारों तरफ यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो? यस। जी सर। अगर आपको हैंडल लगाने हैं तो 3D वेयर हाउस पे जाओ, तो यहाँ पे भी आपका होता है हैंडल, हैंडल पे क्लिक करो, आपको काफी सारे टाइप्स के हैंडल दिख जाएंगे, जो भी आपको यहाँ से हैंडल पसंद आए आप उसे डाउनलोड कर लो। इतने सारे डाउनलोड करके इनमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो। ये मान लो यहाँ पे हैंडल लगाए, यहाँ से मान लो मैंने घुमाया, इसको मान लो 180 और घुमा दो, और यहाँ से कोई भी एक हैंडल मान लो मैंने पिक किया, कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और जहां पे भी आपको हैंडल रखना है रखो, फ्लिप करना है फ्लिप करो, और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इसका सेंटर पॉइंट ले लिया मान लो यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करके मूव कर दो, यहाँ से पिक करके यहाँ पे देखो लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं, इसको इसके ऊपर लगा दो इस तरीके से, और इसको सेंटर होना चाहिए ऊपर से। फिर आप इसको सिलेक्ट करके मल्टीपल कॉपी कर सकते हो इसके सेंटर में, ठीक है, फिर इसके सेंटर से पिक करके कॉपी यहाँ पे, फिर यहाँ से पिक करके एक कॉपी यहाँ पे, यहाँ से पिक करके एक कॉपी मान लो यहाँ पे, तो मल्टीपल हैंडल आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। समझ गए? जी बाकी सर। जितने भी कंपोनेंट है वो आपको 3D वेयर हाउस से उठा के लगाने हैं, जितने भी लाइट है वो वीरे के अंदर हम सीखेंगे, मटेरियल ग्लोसी वाले वीरे के अंदर, टाइल्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह, ये सब चीजें आप वीरे के अंदर फिर सीखोगे, तो ये आप इस तरीके से बना सकते। कोई दिक्कत परेशानी? अब आपने नहीं बोला सर। था, अब आपने बोला था कि जो किचन है उसमें एक ड्रॉर में मैं वैसा सा पल्ला बना के दिखा दूं, तो मैं इस ड्रॉर को जी। बाहर निकाला, अब क्लासिक वाला चाहिए तो डबल क्लिक करो, एक ऑफसेट लो, मान लो ये ऑफसेट लिया, इसको थोड़ा सा पीछे पुश कर दिया, एक स्टाइल तो ये हो गया, ऐसे बना सकते हो, डबल क्लिक किया, ऑफसेट किया। दूसरे स्टाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसको मैंने पीछे भी कर दिया, बट पीछे वाले को सिलेक्ट करके स्केल कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके सेंटर से, ये देखो चारों तरफ स्केल हो गया, ताकि चारों तरफ क्या आ गया, स्लोप आ गया ना, देखो चारों तरफ, हाँ जी हाँ जी। इस तरीके से कर सकते हो। और स्टाइल बनाने हैं, इसका भी ऑफसेट ले लिया, बीच वाले को आगे तक पुश कर दिया, उसके बाद फिर एक ऑफसेट ले दिया छोटा सा, फिर इस बीच वाले को थोड़ा सा पीछे तक हमने पुश किया, पुश करने या पीछे तक नहीं, थोड़ा आगे तक मूव कर दिया, डबल क्लिक करके मूव कर दिया आगे तक, हल्का सा एक्स एक्सिस में। नहीं मूव हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लाइन लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर सिंपल पुश करो हल्का सा और स्केल कर दो कंट्रोल प्रेस करके, ताकि वो सेंटर से स्केल हो, और इस तरीके से आपके स्लोप यहाँ पे आ जाए। तो किसी भी तरीके का सर क्लासिक प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो जी। सर मोल्डिंग वाला कितना पड़ूंगा, मान लो आप पहले तो मोल्डिंग बनाने क्लास मोल्डिंग बना दो, फॉलो मी वो टूल, कितना, फॉलो मी टूल नहीं बताया मैंने आप, बस नहीं वो आपको, तो बताया एक एग्जांपल। हाँ प्रोफाइल बनाना है, कोई भी जिस भी पाथ पे बनाना है 3D वेयर हाउस पे जाओ, और यहाँ से डाउनलोड करो मोल्डिंग, वॉल मोल्डिंग किसी भी टाइप की, जैसे मान लो ऐसी चाहिए, डाउनलोड कर लो इसी को। अब इसमें से मेरे को सिर्फ एक प्रोफाइल चाहिए होगा, ये तो सिंपल वाली 3D वेयर हाउस, लिख दो यहाँ पे वॉल मोल्डिंग, तो आपको यहाँ से बनी बनाई सी प्रोफाइल मिल जाएंगी। मोल्डिंग के नाम से सेव कर रखी होगी लोगों ने।
ये मिल गई ये वाली, डाउनलोड कर लो और यहाँ से इसको डबल क्लिक कॉपी कंट्रोल पेस्ट, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट किया, स्केल कर दिया इतना, यहाँ पे छोटा बड़ा, डबल क्लिक, बीच वाले को डीसिलेक्ट, फॉलो में किया, इसको क्लिक कर दिया, आपकी मोल्डिंग बन गई, बीच वाले को डिलीट, ट्रिपल क्लिक करो और बन गई मोल्डिंग। जी सर। छोटी बड़ी कैसी भी चाहिए, एक छोटा प्रोफाइल बीच में बना लो, उसमें छोटी बना दो, उस तरीके की मोल्डिंग आ जाएगी। क्लियर है? वो हो जाएगी सर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी सर। इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये था आपका पूरा किचन का। ओके, इसी किचन को जी सर। इसी किचन को जब वीरे का फाइनल करेंगे, जब रेंडरिंग करेंगे, तो इसी किचन पे सारे मटेरियल वगैरह हम लगाएंगे और फिर इसका रेंडर करेंगे। ओके, तो इस टाइप की किचन हमने मॉडल किया था। अब रेंडर की तरफ बढ़ते हैं, कैसे कैसे रेंडर करना है। कुछ चीजें अभी तक तो आपको रट जानी चाहिए कि क्या करना है। जैसे ये फ्लोर है, इस फ्लोर को मैं मूव करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर छत बना दूंगा। उसके बाद इस ये आपकी वॉल बनानी है टेप मेजरिंग टूल से। इधर की तरफ मैं एक वॉल लूंगा, मान लो 4 इंच या 6 इंच 8 इंच जो भी, एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा क्योंकि मेरे को क्लोज करना है। इसको ऊपर तक पुश किया, ट्रिपल क्लिक किया, इसको भी ग्रुप किया और फिर एक यहाँ से टेप मेजरिंग टूल, यहाँ से भी मेरे को क्लोज करना है। मान लो 8 इंचेस यहाँ से लिया, एक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल यहाँ से लिया, इसको पुश किया, ऐसे ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया। अब मैं इसका व्यू लेना है और जो व्यू है मेरे को इस वाले एंगल से चाहिए। तो सेक्शन लो, यहाँ पे सेक्शन क्लिक करो, ओके, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे आगे की सबसे पहले अपना व्यू सेट करो। उसके बाद वीरे पे जाओ और सेव फ्रेम ऑन करो यहां से इस तरीके से। अब कितने सेव फ्रेम के व्यू में ये आएगा वो आप देखो, 16:9 के रेशियो में फिट बैठता है ये, तो उसमें हम इसको फिट करने की ट्राई करेंगे। या फिर मैं इसको फिट करूंगा 4:3 के रेशियो में। अगर ये इतने में होने की ट्राई करता है, ये सही है 4:3 का रेशियो, ऊपर नीचे का भी दिख रहा है, ये वाला व्यू आ गया। तो 4:3 का रेशियो किया, अपने व्यू को सेट किया और स्ट्रेट करने के लिए 2 पॉइंट परस्पेक्टिव अपने व्यू को इस तरीके से सेट करके कितना ऊपर का और कितना नीचे का मेरे को देखना है, आप इसे सेट कर सकते हैं। रोटेट नहीं करना, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव हट जाएगा यहाँ से, तो दोबारा 2 पॉइंट परस्पेक्टिव करना पड़ेगा। आप इसे आगे पीछे फिर रोटेट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से सामने कैमरा 2 पॉइंट परस्पेक्टिव, थोड़ा सा सेट कर लिया इस तरीके से। सेट करके व्यू, एनिमेशन, एड सीन, ओके, राइट क्लिक और इसी पे जाके एनिमेशन, सेटिंग, अनेबल सीन ट्रांजिशन को ऑफ कर दो। आपका व्यू सेट। जब आपका व्यू सेट, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस विंडो से रोशनी आए, तो आप सेटिंग पे क्लिक करो, सीन पे जाओ, जो आपने सेक्शन काटा था उसको जाओ और उसको आपको पता ही है क्या करना है, ऑप्शन पे जाके अफेक्ट लाइट को ऑफ करना है, कैमरा रेजोल्यूशन को ऑन करना है। अब मैं चाहता हूं कि बस इस विंडो से एक बार रोशनी आते हुए देख लो किस तरीके से सनलाइट आ रही है और सारा का सारा आपका व्यू एक ही कलर में हो जाए। तो आप जाओ यहाँ पे और इसे कर दो सेटिंग में जाके मटेरियल ओवरराइड ऑन, ताकि मेरे को लाइट का क्लियर पता चल जाए। ऑन कर दिया, सनलाइट पे गए, सनलाइट को ऑन कर दिया, सनलाइट का एंगल यहाँ पे डाला, इधर की तरफ से मेरे को रोशनी चाहिए। अब मैं यहाँ से एक छोटे रेट का इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट कर दूं। अब इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल ब्लैक आएगा। ब्लैक क्यों आएगा? क्योंकि मैंने मटेरियल ओवरराइड कर दिया है, कहीं से भी सन की रेज नहीं आ रही, यहां से आ सकती थी। इस गिलास का भी मटेरियल ओवरराइड हो गया, तो मैं इस गिलास को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से और एडिट इन वीरे पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है कैन बी ओवर रीडन, इसे ऑफ कर दो। तो आपकी विंडो पे ओवरराइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका कलर ही हो जाएगा। अब यहां से मेरे को सनलाइट चाहिए अंदर की तरफ, तो मैं सनलाइट की प्रॉपर्टी पे चलता हूं और इसको रोटेट करता हूं कि इस एंगल से मेरे पास आए। इसमें आपको देखना है किस एंगल से चाहिए। ये देखो सनलाइट आ रही है, उस दीवार के ऊपर चाहिए, थोड़ा सा सही आ रही है, थोड़ा सा आप एंगल अपने तरीके और चेंज कर सकते हो।
थोड़ा सा और यहाँ पे ऐसे, जैसे भी आपको यहाँ पे व्यू में चाहिए। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, रोशनी में और बढ़ानी है, येलोइश नहीं चाहिए, फिल्टर को हटा के मान लो अभी के लिए मैंने ओवरराइड कर दिया। इंटेंसिटी 1 की जगह मैं 2 कर देता हूं यहाँ पे, और साइज मल्टीप्लायर बढ़ा देता हूं ताकि मेरे को सॉफ्ट लाइट चाहिए, 30 या 40 कर दिया मान लो, कि इस तरीके से लाइट चाहिए, सनलाइट। अब ओनली सनलाइट से ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी सी आई है। तो मैं क्या करूंगा, बाहर निकलता हूं, यहां पे एक रेक्टेंगुलर लाइट लगाता हूं ऐसे, और जिसको कर देता हूं अंदर की तरफ ऐसे, और सेटिंग में जाके इस रेक्टेंगुलर लाइट को कर दूंगा इनविजिबल, हल्का सा डायरेक्शनल किया, इंटेंसिटी हल्की सी बढ़ाई, सीन में जाके अब इंटरेक्टिव करते हैं। अब उस रेक्टेंगल लाइट से ऊपर भी रोशनी आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इंटेंसिटी में और बढ़ा सकता हूँ। ये देखो, अब रूम के अंदर थोड़ी रोशनी बढ़नी स्टार्ट हो गई, अच्छे लग रहा है कि हाँ भाई एक ही साइड से अब रोशनी आ रही। ठीक है, आप इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो, 150 कर दो मान लो, यहाँ से रेक्टेंगुलर लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। चलो अब ये सही लग रहा है, यहाँ से बाहर से जितनी रोशनी चाहिए थी हमने ले ली। अब मेरे को मटेरियल लगाना है, तो सेटिंग पे जाओ, पहले तो ओवरराइड को ऑफ कर देता हूं अभी मैं, और जितने भी मटेरियल मैंने लगाए हुए हैं सारे आपके नॉन वीरे के हैं, तो मेरे को ये कन्वर्ट कर दूंगा। पहले फाइल को कर दो सेव, पर्ज मत करो अभी, और इन सबको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल। सेव क्यों किया पहले मैंने, क्योंकि बंद हो सकता है आपका स्केचअप ये करने से। यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके मैं कन्वर्ट करता हूँ, बीच में फिर से सेव कर देता हूँ, डू नो टास्क नो। पर्ज को मैं नो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये टाइम ले ले पर्ज करने में और यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाए। आपकी फाइल हो तो बेशक आप पर्ज कर लो, इसके मटेरियल मेरे को चाहिए ही नहीं, इसको तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ से कन्वर्ट, सारे मटेरियल कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगा अपने इस मटेरियल में। इस मटेरियल पे आपको शाइनिंग चाहिए, यहाँ पे देखो ग्लोस चाहिए और हाई ग्लोस है, तो अब सिंपली मैं रिफ्लेक्शन को फुल कर दूंगा यहाँ पे, और इसको रफनेस को ग्लोसी कर दूंगा, तो ये हाई ग्लोस वाली टाइल बन जाएगी। ये हाई ग्लोस है तो ये भी हाई ग्लोस है, इसके अंदर भी फुल्ली रिफ्लेक्शन, और रफनेस को हटा के ग्लोसी हाई ग्लोस हो गया, ये भी आपका दोनों मटेरियल। उसके बाद जो आपका यहाँ पे ये विंडो लगी है, यहाँ पे ना एक चिक लगी हुई है, ब्लाइंड्स लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी एक ब्लाइंड लगा देते हैं। ऐसी एक ब्लाइंड ले लेंगे हम, 3D वेयर हाउस से ले लेते हैं। चलो 3D वेयर हाउस लिखो यहाँ पे ब्लाइंड, तो जिस भी तरीके की आपको ब्लाइंड चाहिए, मेरे को थोड़ी फोल्ड वाली चाहिए, कंप्लीट नहीं चाहिए। इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सर्च करने में, ऐसे ऐसी सी चाहिए मेरे को, कंप्लीट नहीं चाहिए। ये भी ले सकता हूँ, जैसे ये बीच वाली है फोल्ड वाली। डाउनलोड किया, आप रखो यहाँ पे, डबल क्लिक करो, जैसे आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, बाहर निकलो, पेस्ट कर दो, यहाँ पे ले आओ, इसको रखो यहाँ से, ऐसे रखो यहाँ पे, और उसको स्ट्रेच कर दो यहाँ से ऐसे, नीचे तक भी थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर दो, चलेगा। ये मेरे को ब्लाइंड चाहिए यहाँ पे, आते ही थोड़ा सा और मैं इधर की तरफ, सही है, बाकी नहीं चाहिए, बाकी को डिलीट। ये मेरा यहाँ पे ब्लाइंड लग गया, ब्लाइंड के मटेरियल भी आए होंगे, वो मटेरियल को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल। ये भी हो गया। जो आपकी स्लैब लगी है, स्लैब का भी मटेरियल मैं थोड़ा शाइनिंग कर देता हूँ, तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन थोड़ी सी ज्यादा डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे लाइट लगी हुई है, फ्लोर को किया हाइड, और इसके नीचे लाइट लगाता हूँ, इसको मैं प्लेन को कर देता हूँ ऑफ। इसके नीचे आप रेक्टेंगुलर लाइट भी लगा सकते हो, बट इजी है, अभी के लिए इमिसिव लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है अभी रेक्टेंगल की। राइट क्लिक इमिसिव, इमिसिव अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर वो लगाएंगे फिर रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल लगाने में फिर टाइम बहुत लगता है, उसको हटाना इधर उधर करना, बेटर इमिसिव यूज करो। ये इमिसिव यहाँ पे मैंने लगा दी।
और उसके बाद इनके अंदर लाइट लगी हुई है, इनके अंदर भी लाइट लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे ग्लास है, इसको पहले ग्रुप कर दिया ग्लास को, इस ग्लास के मटेरियल को सिलेक्ट किया और ये मेरा फ्लूटेड गिलास है बेसिकली। जो ये फ्लूटेड गिलास बनाया हुआ है, मेरे को ऐसा ही गिलास बनाना है। तो मैं अपने सीन पे जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको इंटरेक्टिव रेंडर करूँ तो ये इस तरीके का रेंडर आएगा। मैं पहले अंदर की तरफ लाइट लगा देता हूँ, तो उसके लिए इसको मैं हाइड करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करके हाइड करता हूँ। रेक्टेंगुलर लाइट लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल लाइट इस तरीके से लगाया, थोड़ी सी बड़ी लगा दी ताकि रोशनी थोड़ी अंदर की तरफ ज्यादा दिखे। ऐसी इसको सिलेक्ट किया, मूव किया नीचे की तरफ 2 mm, थोड़ा सा नीचे मूव कर दिया यहाँ पे, और इसी को मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके, कॉपी कर दो यहाँ से करके यहाँ पे कॉपी। मल्टीपल भी कर सकता था बट मुझे पता नहीं कि डिस्टेंस इक्वल है या नहीं। ये कॉपी हो गया। प्रॉपर्टी पे जाओ, जो ये रेक्टेंगल हमने लगाया है इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, मैं इसको कर देता हूं वार्म लाइट और इसको करूंगा थोड़ा सा डायरेक्शनल और कर दूंगा इनविजिबल। अब जाऊंगा अपने सीन पे, अब देखूंगा रेंडर करके यहाँ पे अंदर की तरफ आपको लाइट जलती हुई नजर आएगी। अब जो लाइट जलती हुई नजर आ रही है, आप देखो लाइट तो दिख रही है, ऑब्जेक्ट में पड़ेगी, बट यहाँ पे कुछ जलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इनको इनविजिबल से हटा के विजिबल कर दूं तो आपको, अगर आप हल्का सा एंगल चेंज करोगे, कौन सी लाइट करो, दिख रही है बट इंटेंसिटी कम दिख रही है। ये देखो लाइट दिख रही है, इंटेंसिटी कम दिख रही है। तो इसका बेटर सोल्यूशन क्या होता है कि मेरे को कुछ ऐसा सा इम्पैक्ट चाहिए, तो आप क्या करो, इसको हाइड करो, इसको हाइड, अपनी लाइट को सिलेक्ट करो और रोटेट कर दो हल्की सी दीवार की तरफ, ऐसे, ताकि वो थोड़ा दीवार के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े। अब अगर मैं इसका रेंडर देखूं यहाँ पे तो आपको दिखेगा वो दीवार की तरफ ऐसे, और इसको मैं कर देता हूँ अब इनविजिबल। तो वो दिखेगा वहां पे कि वो लाइन सी बनी हुई दिखेगी कि वहां से नीचे की तरफ ऐसे रोशनी आ रही है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या कर सकते थे, मान लो मैंने इन सभी लाइट को डिलीट किया, इस लाइट को सिलेक्ट किया और इस लाइट का साइज कम कर दिया मान लो, और इस लाइट को मूव कर दिया यहां से पकड़ के दीवार पे पूरा, और इसको कर दिया डायरेक्शनल और भी, या फिर ऐसे रखा इसे ताकि दीवार पे रोशनी करे। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, और अब ऐसे लग रहा है कि वहां से रोशनी पड़ रही है, और इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा देता हूँ, और बढ़ा दो इंटेंसिटी, तो आपको दिखेगा कि दीवार से आ रही है। और ये दीवार में रिफ्लेक्शन से लाइट दिख रही है क्योंकि ग्लोसी हो गया हाई, तो इसका मैं अफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ कर दो यहाँ पे ताकि वहां पे रिफ्लेक्शन ना दिखे। अब जब आप इस चीज को अपने सीन के अंदर देखोगे तो दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कोई लाइट लगाई हुई है, नीचे की तरफ लाइट का प्रोजेक्शन आ रहा है। और अच्छे से अगर आपको लाइट का इफेक्ट दिखाना है, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं, अगर और अच्छे से लाइट का इफेक्ट दिखाना है तो इस लाइट को मान लो मैंने डिलीट किया, यहां से इसको भी डिलीट किया, यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पे एक ग्रूव कर दो, मान लो मेरे को 1 या 2 इंच का, और हल्का सा ऊपर की तरफ यहाँ पे, और इस वाले फेस के नीचे लाइट लगाओ। इस वाले फेस के नीचे लाइट लगाना और इजी कैसे होगा, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप कर लो और डबल क्लिक करके आइसोलेट कर लो, अलग से ही फेस निकल जाएगा। और अंडू किया, पहले आप एक काम करो, नीचे तक ले लो देखो इसे, बट वहां पे अभी होगा नहीं। चलो डबल क्लिक किया और अब एक रेक्टेंगल लगाया इसके ऊपर ऐसे नीचे की तरफ, और इसको सिलेक्ट करके मूव किया नीचे की तरफ 1 mm, बिल्कुल हल्का सा सरफेस पे। नाउ इसका मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल इंटेंसिटी बढ़ाई और कलर कर दिया यहाँ पे मान लो 45। अब अगर आप इसका व्यू देखोगे यहाँ पे जाके तो इसका इम्पैक्ट और आएगा।
यहाँ से लाइट निकलती हुई नजर आ रही है, बस रोशनी बढ़ानी है, मान लो 300 कर दिया तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई ट्यूब लगी हुई है, उसकी इंटेंसिटी नीचे तक है, अभी वहां पे फैल गई और जैसे आप डायरेक्शनल करोगे तो वो आपकी नीचे तक आएगी, तो ऐसा लगेगा यहाँ पे लाइट लगी हुई है। ये इम्पैक्ट आपका कुछ ज्यादा आएगा, ना लाइट दिखेगी ना कुछ है। तो ये अब आपके ऊपर है किस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। तो आपको इनके अंदर करना होगा, तो इसके अंदर मैंने डबल क्लिक किया इसको। अब मैं एक काम करता हूं, इसको डिलीट करता हूं, डिलीट, इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 2 इंचेस, अंडू, और इसको सर अभी इसको रोटेट नहीं करना है क्या? नहीं बता, नहीं लाइट को? जरूरत नहीं है, वो तो मैं बता रहा हूँ कि कब कर सकते हो कब नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक, सिलेक्ट किया, कॉपी कर दिया, और इसको डबल क्लिक किया और इसको पेस्ट इन प्लेस कर दो। एक लाइट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और इसी के अंदर अटैच कर दिया। अब ये इसके साथ अटैच हो गई और अब मैंने इसको मूव कर दिया, कन्वर्ट कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे 4x एंटर, लो जी अटैच ही कर दी मैंने उसके साथ लाइट है। और अब मैं जब अपने व्यू पे जाऊंगा और अब रेंडर करूंगा तो आपको पूरे व्यू पे इस तरीके से लाइट दिखेगी, जो देखने में काफी बढ़िया लगे। अब क्या है, मेरे को फ्लूटेड ग्लास चाहिए, तो अब इस ग्लास के मटेरियल पे चल पड़ते हैं। फ्लूटेड ग्लास में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जाओ रेफ्रेक्शन पे और सिंपल बम्प पे जाके मैं इसको ग्रेडियंट करूँ। बम्प पे ग्रेडियंट किया, इस तरीके का इम्पैक्ट आया। जैसे ही रेंडर करूंगा वो हल्का हल्का वो लाइंस दिखाई देंगी यहाँ पे, जैसे ये दिख रही हैं। और इसको बैक करके हल्का सा इसको मैं रिफ्लेक्शन ग्लोसी थोड़ा कम कर दूंगा ताकि अंदर की चीजें थोड़ी सी ब्लरी नजर आए, और हल्का सा फॉग कलर मैं ब्लैकिश टाइप में कर देता हूँ। ऐसे। और पंप को थोड़ा सा और मैं पंप कर दूं। तो आपको फ्लूटेड ग्लास टाइप में आपको नजर, अभी तो थोड़े कम क्वालिटी के दिख रहे हैं, जैसे जैसे आगे क्वालिटी बढ़ेगी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। चलो ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे मेरे को ये लगाना है बीच में इस तरीके का ओवन। 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ पे ले लो ओवन। तो यहाँ पे ये वाले ओवन मिलेंगे आपको, जो भी आपको लगाना है वो लगा दो। जैसे मेरे को सिर्फ इतने की जरूरत दिखाना है कि हाँ ओवन लगा हुआ है, तो ये वाला ले लो जो भी आपको सही लगे। मान लो ये डबल वाला लेना है, डबल वाला ले लो, या फिर इसके ऊपर वाला ले लो। चलो ये लेते हैं डबल वाला, सिलेक्ट किया, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ से रोटेट करेंगे 90 डिग्री और इसको मूव करेंगे यहाँ से पिक करके यहाँ पे, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ करेंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको पीछे की तरफ करेंगे और पहले एक बार प्लेस कर देंगे। बेसिकली मेरे को पहले एक बार देखना है कहाँ तक आएंगे। इसको मैं थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा मैं इसको करूंगा छोटा स्केल, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ, थोड़ा सा बाहर, पहले यहाँ से पिक करके ऐसे। ओके, उसके बाद सेंटर लेने के लिए टेप मेजरिंग टूल से इसके सेंटर पे एक लाइन लगाओ और इसको मूव करो इसके सेंटर से पिक करके, ये इसका सेंटर है, लेफ्ट या राइट में ऐसे शिफ्ट प्रेस करके ताकि वो सेंटर आ जाए। जब ये सेंटर आ जाए और आपको लगे कि ये पोजीशन ठीक है इसकी, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक, टेप मेजरिंग टूल, या फिर इसको सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ कॉपी करो, यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके, और फिर कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ मूव, शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ तक। इससे क्या होगा, अब आप इसको कर दो यहाँ से हाइड, इसको डबल क्लिक करो, इतने पार्ट को पीछे पुश कर दो, हटा दो इतने पार्ट, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो, इसको डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल लो, नीचे का फ्लोर एक बार हाइड कर दो ताकि बीच में परेशान ना करे, उसके बाद डबल क्लिक करो और इसको और पीछे तक पुश कर दो। बस इतना ही।
अब अगर अनहाइड करेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके से सेट मिलेगा। अगर साइड की चीजें आपको ऐसी दिखे तो आप इसे अनडू करो, इसको यहीं तक ले आओ, नीचे तक, इसके बोर्ड तक की थिकनेस यहाँ तक। अब इसको अनहाइड करोगे तो ये ऐसे लगा हुआ दिखेगा, और इसको और पीछे तक चाहिए तो आप इसे और पीछे तक लेके जा सकते हो ऐसे। और अगर आपको बिल्कुल ये फुल टू फुल चाहिए यहाँ पे तो आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो यहाँ तक ऐसे, ताकि वो पीछे का पंगा ही खत्म हो जाए। अगर ये पॉइंट ना दिखे तो इसे आप थोड़ा सा वायर फ्रेम कर लो, फिर दोबारा से वायर फ्रेम पे क्लिक करके इसको मुझे कहाँ तक करना है, यहाँ तक। ये लो, एग्जैक्टली एज इट इज फिट बैठ जाएगा कि इसी के लिए। ये फिट कर दिया। नीचे का जैसे ये वाला हैंडल लगाना है तो हम हैंडल लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई भी हैंडल। उसके बाद ये ऊपर का यहाँ पे हैंडल ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ आइटम रखना है तो वो हम कॉस्मोस से रखते हैं, अगर वो फ्री में दे दे। यहाँ पे रखता हूँ मैं किचन। तो किचन का कोई भी आइटम जो भी मेरे को दिखे यहाँ पे वही ले लेता हूँ। जो भी दिख रहा है वही ले रहा हूँ। बड़ा आए तो स्केल कर दो। ये प्रीमियम वाला दिया है, इसमें हम यूज ही नहीं कर सकते, फॉर्म वगैरह हमने लगाई हुई है। और इसके अंदर भी प्लेट वगैरह रखनी है तो इसको भी ग्रुप किया, इसको भी ग्रुप किया, और इनको सिलेक्ट करके हाइड कर दिया। इसके बीच में प्लेट वगैरह में जो भी रख सकते हैं, पूरा एक सेट ही रख देता हूँ इस तरीके का। जितनी चीजें आप रैंडम रखोगे उतनी ज्यादा बढ़िया लगेगी। एक बार हल्का रेंडर करके देख लो कि फेस इधर की तरफ ही है ना, इसका फ्लिप तो नहीं करना। सही है। अब इसके अंदर गोल वाली लाइटें लगी है, मेरे को इसके अंदर गोल वाली लाइटें लगानी है तो आप बनी बनाई भी ले सकते हो, खुद से बना सकते हो, आपके ऊपर है, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट। तो आप यहाँ पे देखो स्मॉल स्पॉटलाइट। अब ये इस तरीके की दिखा रहा है, नहीं चाहिए, खुद से बना। टेप मेजरिंग टूल लो, इसके सेंटर में ये कर लो, इसके सेंटर में यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, इसको सिलेक्ट करो, एंटिटी इन्फो, इसके सेगमेंट बढ़ाओ, इसको नीचे की तरफ यहाँ से पुश पुल करो हल्का सा, इसको यहाँ से हल्का इतना करो, इसको हल्का सा ऊपर, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक इमिसिव, इसको इमिसिव मटेरियल लगाओ और ग्रुप कर दो, इसे कंपोनेंट क्रिएट कर दो, और बाकी सबको जेनेरिक मटेरियल क्रिएट। ठीक है, और इसको हल्का सा पतला कर, दूर से देखो छोटा लगना चाहिए, ये छोटा है, और इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा दीवार पे करते हैं यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करके इधर भी कॉपी कर दो, बीच में कुछ है हाइड कर दो, सिलेक्ट करके इधर भी सेंटर में, डबल क्लिक करो और इसके नीचे लगा दो अब स्पॉटलाइट। ये स्पॉटलाइट लगाई ताकि दीवार पे रोशनी है, इसको सिलेक्ट करो हल्का सा नीचे की तरफ हो, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे अनहाइड करो सब कुछ और end करो। तो आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये भी फ्लूटेड हो गया, कोई नहीं, राइट क्लिक जेनरिक, इसको हम अप्लाई करेंगे इसकी जगह, और इसको फुल्ली रिफ्लेक्शन, तो ये ट्रांसपेरेंट आपका हो जाएगा। स्पॉटलाइट पे हम जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्पॉटलाइट की जितनी मुझे करनी है, पेनुम्ब्रा एंगल थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा ताकि और मुझे चाहिए वहां तक, थोड़ा सा कौन एंगल कम, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम,
थोड़ा सा कलर वॉल की तरफ। अब लाइट मेरे को चमकती भी चाहिए, तो वो चमक ही रही है। अगर मैं इस एंगल से देखूं तो वो लाइट ऐसी लगी है कि उसमें से लाइट निकल। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर वैसी लाइट लगी हुई है, तो इसको आप डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे डायरेक्टली लगा देता हूँ रेक्टेंगल लाइट। सारी सभी तरीके की लाइट आपको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्टली मैंने रेक्टेंगल लाइट लगाई, और इस रेक्टेंगल लाइट का डायरेक्शनल, ऑप्शन, इनविजिबल, कलर थोड़ा सा वार्म, इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा, और इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव 1 mm एंड कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे कॉपी। ये लो जी, यहाँ पे भी लाइट, एक लाइट इसके नीचे लगाऊंगा, पूरी लाइन इसके नीचे। तो यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं, रेक्टेंगुलर लाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करो। इसको भी इनविजिबल, डायरेक्शनल, इंटेंसिटी, और ये भी मैंने 4500 कर। इस तरीके से यहाँ पे भी लाइट लग गई। इसके बीच में मेरे को टाइल लगानी है, तो मैं टाइल लगाने के लिए डबल क्लिक करता हूँ, टेप मेजरिंग टूल। एक टेप मेजरिंग टूल मेरी लगेगी यहाँ पे, और एक लगेगी यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा ये रेक्टेंगल। बेसिकली मेरे को इतने एरिया में टाइल चाहिए, और सेम इतने एरिया में यहाँ पे ये मैं लाइन लगा देता हूँ, एक लाइन ये लगा देता हूँ, एक लाइन ये लगा, और इसको यहाँ पे टाइल चाहिए, व्हाइट कलर की टाइल है। अगर मटेरियल में मिल गई तो लगा देते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे टाइल, टाइल मार्बल वॉल टाइल के लिए ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। डाउनलोड की, इंपोर्ट की, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, और अप्लाई टू सिलेक्शन करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं और इसको सेट करते हैं। मटेरियल की प्रॉपर्टी पे गए, यहाँ पे इस मटेरियल को पिक किया। इसमें 4 टाइल है, और मेरे को 2 फीट में 4 लगानी है, तो मुझे साइज इसका 2 फीट रखना पड़ेगा। तो मैं इसका 2 फीट कर दूँ, तो आप देखोगे 4 टाइल आ गई, और इसको सिलेक्ट करके ट्राई प्लेनर प्रोटेक्शन फिट कर दो, तो इस तरीके से टाइल आती है, फिट हो जाएगी। बस ये बकायदा 2 फीट होना चाहिए। तो टेप मेजरिंग टूल करो, यहाँ से ऊपर 2 फीट, 2 फीट यहाँ बैठता है इस तरीके से। तो मैं इसको सिलेक्ट करके दोनों को मूव कर देता हूँ ऊपर। अब आपका सेट हो, अनहाइड किया सर, तो इस तरीके से आपका ये वाली टाइल लग गई। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ट्रैक लाइट लगी हुई है दिखाने के लिए, तो ले लेते हैं, कोई नहीं, 3D वेयर हाउस। इस तरीके का कोई ट्रैक लाइट लगी हुई है, ऐसी सी लगी हुई है, इसको लगा देते हैं। ये है कोई ट्रैक लाइट, इसको मैं लगा देता हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसे, और इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से पिक करके, मान लो ऐसे। अब इसकी जगह मेरे को वॉल के अंदर होल भी करना है, रूफ के अंदर, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, और इसको इनवर्ट सिलेक्शन, बाकी सबको कर दूंगा हाइड, ताकि ये दो आइसोलेट हो जाए। डबल क्लिक करूंगा इसको, एक रेक्टेंगल लूंगा, एक रेक्टेंगल बनाना है इसके ऊपर यहाँ पे, और इसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगे ताकि ट्रैक लाइट दिखे, और एक रेक्टेंगल लाइट बनाना है यहाँ पे, और इसको पुश कर देना ताकि ये ट्रैक लाइट दिखे। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक,
इनके ऊपर जो ये मटेरियल है इसको मैं करूंगा यहाँ से एक मिसी मटेरियल लो, राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको पिक करो और राइट क्लिक, इसको कर दो रिप्लेस इन सी। तो जितनी भी हैं सब पे मिसी लाइट लग गई। ये आपका यहाँ पे लाइट का काम है। दोबारा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका लग गया, लग गया। यहाँ पे भी कुछ आइटम रख देते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं किचन, ये रख देते हैं। बाकी तो चैट जीपीटी आपने यहाँ पे रख लिया। चलो ये मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद नीचे का फ्लोर का टाइल लगा देते हैं। फ्लोर पे मार्बल लगा देते हैं, मार्बल है। इस टाइप का लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ, मान लो ये वाला मार्बल इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्लोर के ऊपर अप्लाई टू सिलेक्शन, ये लगा दें। सही लगा, ठीक है, नहीं चेंज कर देंगे। और जो ये बना हुआ है साइड में, नीचे का मटेरियल अलग है, तो इसको मैं ग्रे ही कर देता हूँ। राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, ये वाला भी अप्लाई टू सिलेक्शन। अब क्या क्या बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये वाले मटेरियल हो गया, टाइल का मटेरियल, ऊपर के ऑब्जेक्ट्स, लाइट लग गई, नीचे की भी, इसके अंदर भी लाइट लग गई, और ये लाइट भी हो गई। ऑलमोस्ट हमारा हो गया। अब एक नॉर्मल एक रेंडर करके देख लेते हैं। सर ये जो अपना फ्लूटेड ग्लास दिख रहा है अपना ये बाजू वाले इमेज में, हाँ, सर इसको कैसा करते सर, बता अभी दो ना प्लीज। अभी तो बताया था। सर वो थोड़ा मैं साइड पे था ना, ना तो ना चला जी, गया था ना तो ना, उसी से। ये हरकत नहीं करूंगा मैं। दोबारा सर देखो, प्लीज। हाँ। दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो, फिर पूछो तो मजा आए। ओके सर। हाँ, देख के कर लो, आपका इजली हो जाए। बाकी सब जो आए हैं टाइम से, उनकी तो गलती नहीं है ना भाई, दोबारा रिपीट करें, उनका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा चीज बता सकते हो। हाँ, देख के पूछोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लास में कितना ही पूछो, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी रोशनी बढ़ाने के लिए ना एक रेक्टेंगल लाइट लेता हूँ। कुछ समझ में नहीं आए ना, ऊपर लगा दो एक रेक्टेंगल लाइट, ऐसे मिलता हुआ छत से भी। जब कुछ समझ में ना आए भी, लाइट सही से नहीं आ रही, लगा के इसे, और एक इसको कर दो इनविजिबल, हल्की सी डायरेक्शनल, बिल्कुल रोशनी कम ही रखो, व्हाइट कलर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अपने सीन पे और एक लाइट एलिमेंट यहाँ पे लगा दो। लाइट मिक्स, इमिसिव को सेपरेट कर दो, और जितनी भी रेक्टेंगुलर लाइट है, ठीक है, इनको नाम दे दोगे तो बहुत बढ़िया, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। बस आपका ऑलमोस्ट हो गया। बाहर का सीन आपको कैसा चाहिए, जैसे यहाँ पे ट्री वगैरह है, वो चैट जीपीटी कर देगा, हमें इतनी झूठ नहीं है। वरना डोम लाइट लगा सकते हो, थोड़ी सी और रोशनी बढ़ाने के लिए बढ़िया। एक यहाँ पे डोम लाइट लगा देता हूँ, डोम लाइट की प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और यहाँ पे HDRI लगा देता हूँ। HDRI लगाने के लिए मेरे को डाउनलोड भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, यहाँ पे HDRI, होली हेवन पे जाके, तो कोई भी एक दिन का HDRI ले लेते हैं, कुछ ऐसा भी चलेगा। 8K में HDR डाउनलोड कर, जैसे ये डाउनलोड हो जाए, चलो अपने उस पे, और डाउनलोड्स, ये HDR आ गया, और डोम पे जाके इंटेंसिटी बढ़ा दी, मान लो 20, ऐसे दिखने लग गया सीन 1। और अब सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे सेटिंग, इसको मैं बढ़ा देता हूँ 1000 तक, मीडियम से कर देता हूँ मीडियम प्लस, डी नॉइजर हो गया ऑटो, CPU पे कर दिया, और कुछ मेरे को छेड़ना ही नहीं है। अब मैं इसका करूंगा एक फाइनल, इंटरेक्टिव ऑफ और फाइनल स्टार्ट, और फाइनल एंटर जब करूंगा तो मैं प्रोग्रेसिव भी ऑफ करूंगा। अब मैं इसका एक फाइनल एंटर करके देखता हूँ।
एक और दिक्कत, ये भी फ्लूटेड हो गया। ये वाला ग्लास भी सेम था ना, तो मैं ये वाला मटेरियल पिक करता हूँ, ये वाला मटेरियल इस पे लगाना है, तो डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक, राइट क्लिक, अप्लाई टू सेक्शन, फोकस। दोबारा करना, अरे रिफ्लेक्शन वाला क्यों लग गया? इसको राइट क्लिक, जेनरिक, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, रिफ्लेक्शन, बस यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ही फिर कमियां दिखेंगी, फिर उन कमियों को हम दूर करेंगे। जब तक आप लो क्वालिटी में रेंडर करते रहोगे वो रेंडर दिखाता रहेगा, बट एक्चुअल में कमी कहाँ है वो आपको पता चलेगा एक फाइनल रेंडर निकालते। ठीक है, अब जैसे ये रेंडर हुआ, फिनिश हो गया, अब देखोगे यहाँ पे कमी। पहले इसको थोड़ा सा और एनहेंस करने की ट्राई करेंगे। एनहेंस करेंगे यहां से, यहां से एनहेंस करेंगे तो यहां से सबसे पहले लगाएंगे हम एक्सपोजर। हल्का सा एक्सपोजर हम बढ़ा सकते हैं, हम थोड़ा सा हाईलाइट कम कर सकते हैं, यहां से ऐसे थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, आपका अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा अभी से। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कोई कलर बैलेंस, नहीं कलर बैलेंस नहीं, कलर बैलेंस को वाइट बैलेंस। थोड़ा सा टेम्परेचर को हम वार्म की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से लाइट सोर्स पे जाएंगे, जो बाहर की रेक्टेंगुलर लाइट है, ये ऊपर की रेक्टेंगुलर लाइट है, ऊपर की लाइट की थोड़ा सा वार्म करना तो वार्म, वरना ऐसे ही रख सकते हैं। फिर ये उसके नीचे की रेक्टेंगुलर लाइट है, इसके नीचे की लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज करनी है। सर, हाँ जी, सीलिंग में जो हमने ट्रैक लाइट दी है उसका लाइक कुछ यही नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, वो भी देखते हैं, छोटी है ना, वो थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। सर ये जो आप सेटिंग कर रहे हो लेयर्स में, ये रेंडर की सेटिंग कैसे आती है? ये आपकी जो लेयर्स की है ये इसी के अंदर होती है, ये साइड में ऐसे होती है, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करोगे निकल आएगी। और ये लाइट मिक्स एलिमेंट लगाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तब ये लाइट की सेटिंग आएगी आपके साथ। और ये कैसे लगेगा सर? वो भी बताया तो मैंने, यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे एलिमेंट पे जाओ और राइट क्लिक करके लाइट मिक्स पे क्लिक कर दोगे तो आपका एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लाइट मिक्स। ये एलिमेंट ऐड होने के बाद जब आप रेंडर करोगे तो जब आप यहाँ पे रेंडरिंग विंडो आएगी तो इस विंडो में लाइट मिक्स की हेल्प से आप यहाँ पे लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो बाद में। ठीक है, नीचे की तरफ इमिसिव लाइट कम नजर आ रही है, बढ़ा दो तो नीचे की तरफ लाइट आएगी। जहां जहां पे आपको लगी कमी है, जैसे इसके अंदर ये रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, किस चीज का रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को ऑफ कर दो, दिखना सही लग रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट वगैरह सही है। अब और हाई क्वालिटी में रेंडर करूंगा तो ये जो ब्लरीनेस, जूम करने पे ये पिक्सेलेट हो रहा है वो भी नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, चलो इतने को ही मैं सेव कर लेता हूँ अभी यहाँ पे और डाउनलोड्स में। अब जैसे मैं आपकी कमियां निकालता हूँ रेंडर की, आप भी ऐसे कमियां निकालना। स्टार्टिंग में कमियां कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया, क्या क्या कमियां हो सकती हैं इसके अंदर। कमियां में क्या है कि ये देखो इस दीवार पे भी रिफ्लेक्शन दिख रही है ना, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की कमियां निकालो, उसके बाद चीजों को ठीक करो। इसके अंदर कम रिफ्लेक्शन दिख रही है, इसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे, ये रिफ्लेक्शन बिल्कुल ओके सही आ रही है। इसके अंदर जो ये वाला मटेरियल है ये वाला थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा मेटेलिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे जो आपने सिंक लगाई है ये व्हाइट कलर में नजर आ रही है, ये थोड़ा स्टील में होना चाहिए। नीचे की लाइट इमिसिव से अच्छी नहीं आ रही तो हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट लगाएंगे। ये जो लगाया है हमने ये वाला भी थोड़ा शाइन करना चाहिए, तो इसको भी हम वीरे मटेरियल में कन्वर्ट करके थोड़ा ग्लोसी डालेंगे। इनके अंदर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो हमारा फ्रीज है इसके मटेरियल को भी थोड़ा सा मेटल का करके हम उसे शाइन करें। ट्रैक लाइट है, ट्रैक लाइट को थोड़ा साइज बड़ा करेंगे और उसकी लाइट दिखनी चाहिए उतनी हम उसके अंदर रोशनी डालेंगे और उसके नीचे स्पॉट लाइट लगा देंगे ताकि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़े, और ट्रैक लाइट को थोड़ा सा इसके पास कर देंगे
ताकि जो वो वी बने स्पॉटलाइट का वो इसके ऊपर बने इस तरीके से। यहाँ पे भी हम स्पॉटलाइट लगा देंगे छत के ऊपर ऐसे 4, ताकि वो लाइट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन में नजर आए, ताकि देखने में और ज्यादा चीजें अच्छी लगे। ये वाली टाइल मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, ये वाली टाइल यहाँ से चेंज करनी है। होप ठीक है। यहाँ पे हैंडल इतने पे लगे हुए हैं, जो हमने प्रैक्टिस की थी तो इतने पे लगाए थे, तो आप पूरे हैंडल लगा सकते हो चारों तरफ। यहाँ पे भी, इस पे भी हैंडल, इस पे भी हैंडल लगा सकते हो। अगर जी प्रोफाइल लगाना है तो यहाँ पे जी प्रोफाइल लगाना है ऐसे। यहाँ पे एक पे जी प्रोफाइल लगा हुआ है, दूसरे पे लगा हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी करने लगूंगा तो 1 घंटा और चला जाएगा। ये सारे काम आपको मुझे करके दिखाने हैं, समझ रहे हो? जी। ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और किचन के नाम से सेव कर दिया। अब चलते हैं चैट जीपीटी बाबा पे। इसके लिए मान लो मैंने एक यहाँ से ये डाल के इसका एक प्रॉम्प्ट ले लिया, प्रॉम्प्ट को कर दिया कॉपी, और चैट जीपीटी पे गए, यहाँ पे प्लस, इमेज को क्लिक किया, इस इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया प्रॉम्प्ट ये, एंड फिनिश। आप इसी रेंडर को ये कितना एनहेंस करता है ये आपका अभी पता चलेगा। ਸਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੈਚਅਪ ਟੂ ਲੇਆਊਟ ਸਰ हाँ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ स्केचअप टू लेआउट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने ये किचन बना दिया, ठीक है। अब इस किचन का मैं फ्रंट व्यू लेके जाना चाहता हूँ ऑटोकैड में, और ऐसे बनाना चाहता हूँ कुछ जैसे ये है ना, ये फ्रंट व्यू आया हुआ है बिल्कुल ऑटोकैड की तरह, ठीक है। मैं हाँ जी ऑटोकैड में ले जाके इसकी डायमेंशनिंग करनी है मान लो ऑटोकैड में, और दिखाना है Okay. अच्छे से। हर एक कैबिनेट का अलग अलग फ्रंट व्यू चाहिए और इधर का व्यू चाहिए। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल मेरे को ओनली किचन चाहिए यहाँ पे हर एक चीज के साथ। तो मैं अपनी बाकी चीजों को एक बार हाइड करता हूँ कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, लाइट मेरे को नहीं चाहिए, ट्रैक लाइट हटा दो, ये विंडो हटा दो, ये हटा दो, बंदा हटा दो, ये हटा दो, जितनी गाइडलाइन है उसे डिलीट कर दो, ये चाहिए मेरे को सिर्फ। अब इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, फ्रंट पे जाऊंगा, ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। कैमरे पे गया, पैरेलल प्रोजेक्शन, बिल्कुल सामने से ये मेरा किचन का व्यू है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टाइल पे जाऊंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, एड पे इसको क्या नाम है, प्रोफाइल को ऑफ कर दूंगा ताकि सिंगल एजेस में रहे। यहाँ पे बैकग्राउंड पे स्काई ऑफ कर दूंगा और बैकग्राउंड को बिल्कुल व्हाइट कर देता हूँ। व्यू पे गया, एक्सिस लाइन ऑफ कर दी इस तरीके से, और सेटिंग पे गया यहाँ पे, और इसको मैंने कर दिया किसको, सेव फ्रेम भी ऑफ कर दिया इस तरीके से। अब ये मेरे को कलर्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्टाइल में एक ऑप्शन होता है ब्लैक एंड व्हाइट करने का, वो कर देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। और कहीं कहीं पे ब्लू कलर आ रहा है, ये बैक का कलर है, तो यहाँ पे जाओ स्टाइल पे, फेस पे जाके बैक कलर को भी मैं व्हाइट कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने व्हाइट कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। ये लाइट है यहाँ पे, इस लाइट को मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी हाइड कर दिया, ये भी नहीं देखनी है मुझे। मान लो मेरे को ये कैटल नहीं दिखानी है या होब दिखानी है, मैंने इसको भी यहाँ से हाइड कर दिया, या फिर ये वाला नहीं दिखाना, ये हाइड कर दिया, ये नहीं दिखाना, ये हाइड कर दिया। चलो सिंक का दिखाना है, और जो जो नहीं दिखाना आप हाइड कर सकते हो, जो जो दिखाना है एज इट इज रखो। अब मैं इसको पहले इसको पूरे प्योर व्हाइट कर देता हूँ। स्टाइल जो बैकग्राउंड है ये प्योर व्हाइट नहीं हुआ, कलर भी आरजीबी, ये मैं प्योर व्हाइट। अब इस व्यू को मैं राइट क्लिक करके ऐड कर दो एक सीन, ताकि ये हिल जाए तो मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि सीन 1 अब ये है, सीन 2 डायरेक्टली ये है। क्योंकि अगर आपके पास सीन 1 भी नहीं हुआ और सीन 2 करके आपने सेव कर दिया, अब आपको इसको मेहनत लग जाएगी इसको वापस वहीं लेके जाने में। सब कुछ ऑन करो जितना भी आपने ऑफ किया हर एक चीज को, वरना सीन 1 ये, सीन 2 ये ऐसे रख सकते हो। फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट कर दो 2D ग्राफिक, और यहाँ पे ऑटोकैड DWG फाइल कर दो, और डेस्कटॉप वगैरह पे जाके मॉड्यूलर किचन के नाम से एक्सपोर्ट कर दो। अब जब आप ऑटोकैड ओपन करोगे तो ये फाइल विद डायमेंशन एज इट इज आपकी वहां पे ओपन हो जाएगी। वहां पे जाओ, न्यू फाइल,
फाइल पे क्लिक करो, ओपन करो डेस्कटॉप, और यहाँ पे मॉड्यूलर किचन आगे ना, किचन एज इट इज है। जी अब आप इसकी डायमेंशन दो, ये पूरी आपकी कैड की ड्राइंग बन गई। देखो पूरी किचन, जो लाइंस है ये सारी, जो आपको चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए हटा दो। ये पूरा लेयर्स के अंदर आपका सारी चीजें आ, ठीक है, ये कर सकते। ये अच्छी है जी। हाँ, उसके बाद चलो अपना व्यू देखते हैं, हो गया होगा। ये लो जी, इसने आपके लाइट को भी एनहेंस कर दिया, नीचे की लाइट बढ़ा दी, टाइल्स को ठीक कर दिया, वैसे ही उस तरीके से चीजें कर दी। ऊपर इसने एक सीलिंग ऐड कर दी, मना कर सकते थे कि सीलिंग नहीं करनी, बाहर थोड़ा ट्री वगैरह के यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। जो जो कमियां मैंने निकाली थी, इसने कमियों को दूर करने की ट्राई की, कि ये यहाँ पे लगाया, टाइल को ठीक किया, नीचे की लाइट को ठीक किया, हैंडल एक्स्ट्रा लगा दिए, यहाँ पे ये हैंडल लगाए, इसको मेटल की तरह दिखाया, इसको मेटल की तरह, अंदर ऑब्जेक्ट रखे इसने, ऊपर फॉल सीलिंग लगाई, सारी दीवार की रिफ्लेक्शन हटाई। यही काम आप वहां पे कर सकते थे, यही काम इसने यहाँ पे किया। अब इसको आप क्या प्रॉम्प्ट डालते हो और कितना एनहेंस करना है, वो सारी चीजें आपके ऊपर, आप इसे किस तरीके से करना चाहते, समझ गए? जी सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है सर। हाँ जी। सर जब भी हम वो जो अपने ये सब फ्रीज एंड ओवन ये इंपोर्ट किया था 3D वेयर से, तो इसको हम वीरे मटेरियल में कन्वर्ट करके मेटेलिक में फिर से ये करना पड़ेगा क्या? अगर किसी का रेंडर करने के बाद मेटेलिक नहीं आ रहा है तो फिर खुद से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैटल आपको दिख रही है ना मेटल की, यस। आपके, बट जो आपका रेंडर था उसमें तो दिख नहीं रही थी। ठीक है, तो उसको कैसे करना पड़ेगा सर? तो फर्स्ट क्लास जो वीरे की थी उसमें बताया था ना, ऐसे मटेरियल कैसे रेडी होते हैं। यस यस वही तो यस। करना है बस, वही तो दिया। और क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। सेम ये भी नॉर्मल मेटल तो बता ही दिया था ना, कलर डालो, रिफ्लेक्शन फुल कर दो, बस ग्लोसी फुल और कर दो, सर जो अपने आप ही वॉल बन पे जाएगा। हाँ हाँ, सर जो वॉल पे रिफ्लेक्शन आ रहा था अभी, जो आपने हाईलाइट भी किया था वीरे का रेंडर में, तो वो इसलिए कैसे आ रहा था, ये करना पड़ेगा? ये वाला रिफ्लेक्शन जो आ रहा था, मैंने ये वाला मटेरियल इस वाली वॉल पे लग गया होगा गलती से, ओके। इसलिए आ रहा था। मैं क्या करता, दूसरा मटेरियल बनाता, इसके ऊपर लगा देता, तो उसमें कोई ग्लोसी वगैरह नहीं करता। ओके फाइन सर। ठीक और है, सर जब मेटेलिक का मटेरियल क्रिएट करना है तो फिर गूगल से ही आरजीबी कोड लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मटेरियल, अरे जरूरी थोड़ी ना है कि आपको Okay. ब्रॉन्ज या क्या करना, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लग रहा है वो लगा दो। कैसे होते हैं, जैसे गोल्डिश कि- टाइप में ही होते हैं ज्यादातर, तो हाँ। सिल्वर टाइप में होते हैं, बस दो ही टाइप के होते हैं। जैसे अभी ये जो ये ऑलिव गोल्डन टाइप है कलर ना। आपको मटेरियल क्रिएट अभी वैसे ही करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लाइक आरजीबी कोड के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, आरजीबी कोड के साथ करना। ओके सर। ठीक है,